था ये वैसे तो कहानी फरीदाबाद की है। जो हादसा हुआ था ये फरीदाबाद का ही है। और रोहित नाम का लड़का ये अभी वैसे तो डिप्लोमा करके अपना ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद इसने मतलब थोड़ा घर से भी आर्थिक स्थिति थोड़ी वैसी थी, जैसे होता है ना कि स्तंभन क्रिया होती है कि भाई सामने वाले बंदे की ना सारी ही चीजें रोक देती है। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर स्तंभन क्रिया ही की गई थी और जिसके जरिए स्तंभन क्रिया में भी डाल दिया था इस पे जिन। अब रोहित इसका ये था कि बैंगलोर जाना है। अब माता जी और बहन को छोड़कर जाए कैसे? मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ऐसे खराब हुई पड़ी है कि इसकी माता जी बोलना नहीं चाहिए कि जैसे बाई वाला काम करते हैं, काम वगैरह। हाँ, अब हुआ क्या, करते करते भाई सब चला गया। फिर एक हफ्ते बाद इसका फोन आया और रो रहा रात को कि भाई मेरे को आना है, भाई मेरे को आना है। मेरी तरफ देख रहा है, कभी कहता भाई बचा ले, कभी फिर एकदम से एकदम हंसने लगता जोर जोर से। मेरे को मम्मी से बात करनी है, मम्मी को बता भी नहीं पाऊंगा कि मेरे साथ वो क्या रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। भाई मैंने क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है? भाई बस नहीं भाई, या तो मुझे लेने आ जाए या मैं खत्म हो जाऊँ। तो नमस्कार दोस्तों, हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे गेस्ट थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि वो भूत प्रेतों पे तो बात करते ही हैं, उसके साथ में भगवानों की भी बात करते हैं, भगवानों के चमत्कारों की बात करते हैं और तीसरी शक्ति, भगवान और तीसरी शक्ति, राइट? हाँ जी, भगवान और तीसरी शक्ति करके इनका चैनल है यूट्यूब पे। तो मैं चाहूँगा हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं एक बार इनका चैनल भी देखें, सब्सक्राइब करें। और भाई का नाम है शिवम शर्मा। तो भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया भाई साहब, कार्तिक तो भाई आज कौन सी स्टोरी आप हमारे लिए लेकर आए हो? देखो, एक होता है ना जेलस फैक्टर। कार्तिक भाई, जेलस फैक्टर को आदमी को ना कहीं से भी कहीं ले जाता है। एक आदमी होता है कभी थोड़ा गरीब होता है, थोड़ा लाचार होता है, परेशान होता है, जब उसके काम बनने लगते हैं फिर भी मतलब जब परेशान होता है जब तो उसको किसी को जेलस नहीं होता, बट जब उसके काम धीरे धीरे बनने लगते हैं ना, जब पब्लिक कैसे जेलस होती है और उसके बाद उस आदमी को जब वो एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाता है, उसके बाद जब वो पब्लिक उससे जब जेलस होती है और उसको धड़ाके से जब वो नीचे गिरता है, तो आज मैं वही इंसिडेंट आपके सामने लाऊंगा कि उस बंदे के साथ आखिर ऐसा मतलब क्या कुछ नहीं हुआ उस बंदे के साथ और जिन तक चढ़ा दिया गया था। और जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऑफिस में लोग इस तरीके के काम भी करते हैं और बिल्कुल फेस टू फेस बंदा एकदम चैलेंज करता है वो बंदा कि अरे भगवान को क्यों पूज रहा है। जैसे हम लोग मोस्टली अपने साथ अपने भगवान को लेके बैठते हैं, हम कहीं पे भी बैठते हैं ना, हम पूजा करने बैठते हैं, पूजा में तो ऑब्वियसली हम हर जगह भगवान ही होते हैं, बट हम जब डेस्क पे बैठते हैं अपने ऑफिस में या फिर अभी बैठे हैं, अभी भी चारों तरफ भगवान है ना, तो सामने वो उसके हनुमान जी थे, वो उनको पूज रहा था, सामने से बंदा आया चैलेंज कर रहा है कि भाई साहब कुछ नहीं करने वाले, ठीक है, तेरा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो है इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो दोस्तों देखते हैं भाई की स्टोरी कैसी है, तो आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो भाइयों बहनों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं हूँ शिवम शर्मा और आया हूँ कार्तिक भाई के पास भगवान और तीसरी शक्ति चैनल से, और जहाँ पे मैं भगवान के चमत्कार और कुछ तीसरी शक्ति से जुड़े भूत प्रेत, जैसे तीसरी शक्ति जैसे भूत प्रेत पिशाच एक्सेट्रा ऐसे ही कुछ इनके ही कुछ तीसरी शक्ति से जुड़े कई ऐसे हादसे जो हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हुए हैं, जो हादसे जिन हादसों से जिन तीसरी शक्तियों से मैं आपको अपनी कहानियों से भाई को आज आप सबको अपनी कहानियों से रूबरू कराऊंगा। तो एक ऐसा ही एक हादसा था और नाम हम हिडन नहीं रखेंगे, नाम अपनी तरफ से दे देते हैं। रोहित नाम का लड़का था, तो रोहित नाम का लड़का था भाई कार्तिक भाई। तो था ये वैसे तो कहानी फरीदाबाद की है, जो हादसा हुआ था ये फरीदाबाद का ही है। और रोहित नाम का लड़का ये अभी वैसे तो डिप्लोमा करके अपना ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद इसने मतलब थोड़ा घर से भी आर्थिक स्थिति थोड़ी वैसी थी, ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। फिर उसके बाद इसका क्या हुआ, इसका डिप्लोमा में इसका नंबर आया तो गवर्नमेंट कॉलेज में इसका रोहतक में काफ़ी कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे इसका नंबर आया, वहाँ चला गया। फिर उसके बाद डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन में फिर इसने एमडीओ से ही पढ़ाई करी। तो एक्चुअली ये मेरा खास दोस्त है। अच्छा। और इसका नाम मैंने जान के हाइड किया है ताकि थोड़ा सा होता ना। तो अब हुआ क्या इसके साथ कि पहले तो बड़े परेशान थे ये लोग, उसके बाद इसने काफ़ी इसका ध्यान इसका काफ़ी जैसे होता है ना कि भगवान में बहुत भरोसा होता है कि हाँ आज नहीं तो कल बाबा भोलेनाथ या फिर बजरंगबली जी कर ही देंगे कुछ ना कुछ। तो अब इसका ना बहुत ज़्यादा ही वो होती है भरोसा, या फिर कहते हैं ना कि भाई मैं पागल हूँ बाबा बजरंगबली जी के लिए, कि मैं बहुत पागल हूँ। जैसे हम सभी हैं कि भाई पूजा हर वक्त, हनुमान चालीसा हर वक्त मुंह पे रटे रहना, हर वक्त जय श्री राम करना मुंह पे। तो ऐसा ही एक दोस्त है मेरा, ऐसा ही एक इंसान है, एक लड़का है जिसकी लाइफ में एक इतना भयंकर हादसा हुआ था। जब मैंने सुना ना, हम ये सोचते हैं ना कि यार
ऑफिस में तो ये सब नहीं हो सकता एक बार को, बट इतनी बढ़िया कंपनी, एमएनसी कंपनी, तो फ्लोर पे भाई साहब 150 लोग हों, 150 लोगों में एक बंदा ऐसा आपके ऊपर कोई ऐसी क्रिया कर जाए, तो सोचो, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई साहब ये ऐसे कैसे हो गया, भरोसा भी नहीं होगा एक बार को। तो ऐसा ही हुआ रोहित के साथ। पहले तो इसकी जॉब वगैरह लग नहीं रही थी, बड़ा परेशान था, बट इतना था कि भरोसा था भगवान में कि आज नहीं तो कल लग जाएगी। बहुत से लोग मिलते थे कि अरे एक बार तांत्रिक विद्या एक बार जाके तो देख, क्या पता। जैसे होते नहीं बहुत से लोग, कभी कभी ना, एक होता है कि पॉजिटिव लोग बहुत होते हैं, और पॉजिटिव में जरूरी नहीं है सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी एक आधा निकल जाता है। तो वो नेगेटिव बंदा बोल देता है कि अरे कुछ नहीं होने वाला भगवान के पास, ठीक है, तो खुद से ही करेगा ना, मेहनत तो तूने खुद से ही करनी है, एक बार जरा जाके तो देख, कहीं पे पता तो कर, क्या पता कोई विद्या हो, कोई तांत्रिक विद्या हो, कोई क्रिया हो जाए जिससे। और ये सोचते हैं कि जिससे तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे रिलेटिव्स में, या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुमसे ऊपर जा रहा है, तुमसे बड़ा काबिल हो रहा है, उस बंदे पे ये क्रिया करो जो काबिल, उसकी जो उसकी अपॉर्चुनिटीज जो उसके ऊपर आती हैं, जो जो भी उसके पास चीजें होंगी, वो सब चीजें फिर तुम पे आने लगेगी। बंदा ऐसे नेगेटिव कर देते हैं लोगों को। मतलब ऐसी विद्या कुछ उसके ऊपर करते हैं कि जो उसकी किस्मत है उसको चुराने की कोशिश करते हैं। हाँ, अच्छा। एक तरीके से होती हैं ऐसी विद्याएं। जैसे होता है ना कि स्तंभन क्रिया होती है कि हाँ। भाई सामने वाले बंदे की ना सारी ही चीजें रोक देती है, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर स्तंभन क्रिया ही की गई थी, और जिसके जरिए स्तंभन क्रिया में भी डाल दिया था इस पे जिन। अच्छा। अब वो जिन इतना पूरे घर को, और इसके घर में मैं आपको बताऊं, रोहित की माता जी हैं, रोहित के पिताजी नहीं थे, रोहित की एक छोटी बहन थी। अब रोहित से पहले रोहित की शादी से पहले रोहित की बहन की शादी हमने करवानी थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उस हिसाब से ठीक नहीं थी। तो ये सोच रहे थे कि पहले हम जॉब वॉब कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, 2 ढाई साल 3 साल, कुछ तो करेंगे, कुछ तो कमाएगा बंदा, कुछ तो कर पाएगा आगे, ठीक है। अब इसने बड़ी मेहनत करी, नंबर भी अच्छे आए, पढ़ाई भी अच्छी करता था, ज़्यादा इतना कोई मतलब लड़कों में नहीं रहता था, मतलब इतना ज़्यादा भी कुछ था नहीं इसमें। अचानक से ही इसकी पता चला, खुश हो गया, बताया इसने, बहुत खुश होकर बताया कि अचानक से ही मेरी जॉब लगी है, कहीं से नंबर आया, फ़ोन आया, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे है भाई। हम सब खुश कि बड़े, चलो बढ़िया बढ़िया बात है, जॉब लगनी भी चाहिए भाई, बंदों को आगे चलना चाहिए। जो हमारे हैं उनको तो ऑब्वियस है ना, हम बोलेंगे कि भाई अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। अब इसका ये था कि बेंगलोर जाना है मैंने। अब माता जी और बहन को छोड़ कर जाए कैसे, घर है इसका रेंट पे, मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ऐसे खराब हुई पड़ी है कि इसकी माता जी, बोलना नहीं चाहिए कि जैसे होता है ना कि सर्विस, एक होता है ना कि लोग घर में जाके एक बाई वाला काम करते हैं, काम वगैरह करते हैं। हाँ, मतलब बर्तन वगैरह साफ कर देने, और है ना, तो थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े धो देने, तो झाड़ू पोछा नहीं, बर्तन साफ कर देने, और इनका कपड़े वपड़े साफ कर देने, धो देने। और कपड़े भी मैंने सुना है उनको कि वो ना हाथ से नहीं धोती हैं, जैसे जिसके घर में वॉशिंग मशीन वगैरह होती है ना, तो उसके जरिए वो करती हैं। तो एक्चुअली वो एजेड है काफी, तो उस हिसाब से वो करती हैं कि भैया मैं तो वॉशिंग मशीन में ही कर पाऊंगी। खैर, और बहन अभी है 12th क्लास में थी। अच्छा। अभी रिसेंट जब ये जो इसके साथ जो ये हुआ है, ये हुआ है 2015 में। 2015 में इसके साथ ये हुआ, 2017 में, 2017 या फिर 2016 की स्टार्टिंग में इसकी शादी कर दी। इसकी बहन की शादी उससे पहले भी करी है, लेकिन ये उस बीच में इतना जल्दी जल्दी हो गया, पिछले 2015 से 2017 के बीच में 2-3 सालों में इतना भयंकर, इतना सब कुछ हो गया इनके साथ कि बहन की भी शादी कर दी और इसकी भी शादी हो गई। और कह सकते हैं कि अच्छा भी हुआ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बुरा भी हुआ। बुरा इसलिए हुआ क्योंकि जो उस पर क्रियाएं करवाई गई, जो भी उसको स्तंभ मतलब रुकवाने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए, उसकी जिंदगी को जो भी कुछ करवाया गया, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि एक जरिया होता है भगवान को डायरेक्ट, एक होता है ना कि हम परेशान चल रहे हैं, अब तो भगवान शायद अपने पे सुन ले, अब तो देखेगा, अब तो हेल्प करेगा भगवान। एक ये भी कह सकते हैं कि भाई अब इसका अच्छा टाइम आ गया था, जो डायरेक्ट भगवान ने इसकी शादी करवाई, बहन की शादी करवाई, और मतलब जॉब वगैरह लगवाई, सब कुछ ठीक हो गया। और मतलब मम्मी अब घर पे रहती हैं, सब कुछ ठीक है, अपना मकान ले लिया है, अब तक तो अपना मकान ले लिया इन्होंने फरीदाबाद में ही, और मतलब सब ठीक चल रहा है। तो अब इस बंदे का मैं आपको बताऊं कि मेरे से हर हफ्ते में 3 से 4 बार मुझसे मिल लिया करता था, मतलब घर के आसपास यहीं रहता, घर के पास ही। अब हुआ क्या, एक दिन की बात बताऊं आपको मैं, कि इसने मुझे फ़ोन किया, मेरे भाई मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, और बेंगलोर भाई ऐसा ऐसा। मैंने कहा भाई घर पे मम्मी और बहन का क्या करेगा? कह रहा भाई तू भी तो है ना। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो हूँ, कल को मेरी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कल को मैं नहीं पहुँच पाया, तो एक होना चाहिए ना कोई बंदा, वैसे तो होना चाहिए। कह रहा है बस कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे तो ज़्यादा दूर ढूंढना जा रहा हूँ मैं, बेंगलोर ही तो जा रहा हूँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बंदा कह रहा है कि तो एक काम करियो, कभी कभी मम्मी के पास चला जाया करियो, पूछ लिया करियो कि कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब सब ठीक है, बीमार हाली बीमारी तो सब ठीक है, मतलब है ना।
तो मैंने कहा अरे वो तो मैं जाता ही रहूँगा, कोई उसकी टेंशन मत ले तू। अब इसका वो टाइम आया कि भाई साहब ने जाना था बैंगलोर, इसको मैं ट्रेन पे, एक वहाँ पे ओल्ड फरीदाबाद का स्टेशन है वहाँ पे छोड़ के आया। वहाँ पे जाके इसको चढ़ाया ट्रेन पे, भाई रो रहा था, बड़ा परेशान था, खुश भी था एक तरीके से, परेशान भी था कि मेरी जॉब भी लग गई, पर परेशानी से मम्मी को और बहन को छोड़ के जाना पड़ रहा है इस हालत में। हो जाता ना, उसके चक्कर में मैं भी बहुत इमोशनल हो गया। मैंने कोई बात है, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा यहाँ पे, तू कोई दिक्कत नहीं है, तू एंजॉय कर जाके, बस हाँ इतना मेहनत कर भाई कि तुझे पता है तेरे घर की सिचुएशन क्या चल रही है, अपनी आर्थिक स्थिति सही कर और तेरे से ही होगी, और कोई तो कर नहीं पाएगा, वो तेरे से ही होगी। करते करते भाई सब चला गया। 2 दिन बाद 3 दिन बाद, मतलब रास्ते में फ़ोन किया इसने जब ये पहुंचा, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो वहाँ पहुंचा, बैंगलोर पहुंचा। पहले तो एक दिन परेशान था, कह रहा भाई यार रूम नहीं मिल रहा यार, कैसे करूँ ये वो। मैंने कहा फिर जिस बंदे ने तेरे को बोला था उस बंदे से बात करना, जो बंदा तेरा मैनेजर है या जो भी है। फिर इसने उससे बात करी। अब इस बंदे, इसका ना एक्चुअली क्या है ना, ये मुंह फट नहीं है, मतलब ये बोल नहीं पाता मुंह पे कि भाई मेरे साथ, मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है सर, मेरे लिए प्लीज ये हेल्प कर दो। थोड़ा शाय है, थोड़ा सा काफी शाय है। अब ये मुझे कह रहा है यार तेरे को मैं नंबर दे रहा हूँ भाई, प्लीज फोन कर दे यार, उसको बोल दे यार मेरे को रूम चाहिए, ऐसा चाहिए, थोड़ी सी ये हेल्प करवा दे। अब मैंने कहा तू तो बड़ा पागल है। फिर मैंने यहाँ से फोन किया, और मैंने भी फोन ऐसे किया कि कल को उस बंदे को ये ना लगे कि हमने तो ऐसे फोन कर दिया। मैंने किसी ऐसे बंदे से फोन करवाया जो वाकई में उस जो कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, उस बंदे का जो एक्स मैनेजर था, मैंने उस बंदे से फोन करवाया। अब वो देख के हक्का पक्का हो गया मैनेजर की, भाई साहब फोन तो उसका आ रहा है, पुराने वाले का। अब वो कहता हाँ सर गुड मॉर्निंग सर, ये वो बातचीत हो रही है। तो कहता है भाई साहब ये लड़का है, फरीदाबाद से बुलवाया है, और ये जो भी है उसकी जो पोजीशन बताते हैं कि ऑफिस में ऐसे ऐसे है, और उसके पास अभी रूम वगैरह नहीं है, आप थोड़ी सी हेल्प तो कर दो। कहता है कि इसने सर मुझे बताया नहीं अभी तक। वो शाही था, कहता सर इसने मुझे बताया नहीं, मुझे बताता तो मैं कुछ करता तो सही, कोई आसपास कोई रूम देखता, कुछ करता। अब मैंने कहा ठीक है तू जाके बात कर उससे, मैनेजर से हो जाएगा। फिर ये जाता है, उसने वो मैनेजर इस पे एक रेंट पे किराया रूम दिखा देता है। अब रूम का किराया थोड़ा सा ज़्यादा था। अब कह रहा है भाई यार रूम का किराया तो बहुत ज़्यादा है ये वो। मैंने कहा तू अभी कुछ दिन कर ले, पहले थोड़े से तू एक बार नॉर्मल तो हो जा, कुछ एक बार हर महीने की तेरे पे जब ये होगा ना कि तनख्वाह आने लगेगी और कुछ तेरे पे सेविंग बच जाएगी, तब तू चेंज कर लियो। अभी तो रुक जा, ठीक है, अभी तेरे पे कुछ है भी नहीं, रूम कहाँ भटकेगा, क्या करेगा, अभी तो जो इसने दिखाया है तो ये ठीक है। बाकी महीने में अगर ऐसा है कि तेरे को रूम का रेंट ज्यादा लग रहा है, मैंने इस तरीके से इसको बोला कि अगर तेरे को रूम का रेंट ज्यादा लग रहा है तो महीने में हम कुछ 1000-2000 कम करके दे देंगे, है ना, बाकी अगले महीने दे दियो, फिर अगले महीने दे दियो 1000-2000, ऐसे करके दे दियो, कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। ठीक है, तो करते करते ठीक है रुक गया। अगले दिन इसका ज्वाइनिंग था। अब रुका तो अगले दिन ज्वाइनिंग के लिए भाई साहब गया, सब ठीक था ऑफिस में, नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, सब कुछ ठीक था। आके मुझे फ़ोन करके बता रहा है कि भाई साहब ऐसे ऐसे है, और ये है वो है, और बहुत बड़ी कैंटीन है, और वहाँ पे, पर यार मेरा ये था मैं खुद से खाना बनाऊंगा। मतलब खाना, खुश था, काफी खुश हाँ था। बहुत खुश था। हाँ। अब फिर उसके बाद अगला दिन आया, अगले दिन भी उसने ऐसे ही बताया कि हाँ भाई सब ठीक चल। मैंने सब ठीक है ना, हाँ बढ़िया है, चल ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद इसका फ़ोन आया और रो रहा रात को कि भाई भाई मेरे को आना है, भाई मेरे को आना है, मेरे को मम्मी से बात करनी है, मैं मम्मी को बता भी नहीं पाऊंगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है भाई। मैंने क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है, पागल हो गया, ऐसे क्यों बोल रहा है। कह रहा भाई बस नहीं भाई, या तो मुझे लेने आ जाए या मैं खत्म हो जाऊंगा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, बस मुझे आना है भाई, मुझे बस आना है। मैंने क्या हुआ बता, मुझे बता। फिर कह रहा है कि भाई मैं ना ऑफिस में जाता हूँ, तो एक ना मेरे साथ का एक बंदा है जो मेरे से बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि जेलस होता है, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि जो उसको पोजीशन जो उसको एक मिल रही थी ना, वो उस बंदे की थी, उस बंदे को थोड़ा सा डाउन कर दिया। ऑफ कोर्स फिर वो बंदा वो होएगा ना, ऑब्वियसली बात है, पोजीशन उस बंदे को दे दी, उस बंदे को दे दी, तो ऑफ कोर्स फिर वो बंदा तो भाई करेगा ही थोड़ा बहुत, है ना। तो अब वो बंदा इसको थोड़ा सा जेलस ऐसा हो रहा था। अब इसकी डेस्क पे ये, इसको क्या ना, हनुमान जी का ये काफी वो था, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा प्यार करता है हनुमान जी को, उनकी मूर्ति, उनके हनुमान चालीसा सब कुछ लेके चलता ही है साथ में। तो अब मूर्ति लेके स्पेशली डेस्क पे लेके ऐसे बैठा हुआ था, क्योंकि एक डेस्क पे इसने मूर्ति लगा रखी थी, मुझे बताया कि मैंने डेस्क पे मूर्ति लगा रखी है पंचमुखी हनुमान जी की, और ऐसे ऐसे उनके सामने मैं ऐसे थोड़ा सा ना परेशान था। मैं ऐसे बोल रहा था कि हे भगवान, मतलब जॉब तो लगवा दी, अब थोड़ा सा और थोड़ा सा सही कर दो ना, थोड़ा सा धीरे धीरे। वो बातचीत कर रहा था, वो इतने में वो बंदा आ गया इस पे, और वो कहने लगा कि अरे ये कुछ नहीं करने वाले, तू खुद से ही करेगा, ठीक है, तूने खुद से मेहनत करनी है, तूने खुद से कमाना है, ये कुछ नहीं करने वाले, और तू चाहे तो मैं अभी इनको हटवा दूं। मतलब कुछ इस तरीके से बोलने लगा। इसको थोड़ा गुस्सा भी आया, पर ये बोल नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद इसने ये सब चीजें मेरे को फोन पे बताई। अब जब मैं फोन पे मैंने सुना, मैंने कहा यार सुन मेरी बात सुन, तो दूर रहियो उस आदमी से, जो भी है वो, चाहे वो कुछ भी बोले तो दूर रहियो भाई, क्योंकि उसमें सेफ्टी तेरी है। और मैंने इसको ये भी बोला कि आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है, एक बार जाके मत्था टेक आया करियो डेली, ठीक है। ऑफिस से निकला रात को, ऑफिस से आते आते ही एक बार हनुमान जी के बाहर चरणों, एक बार बस चरण छुआ, ताकि थोड़ी सी एक उनकी दृष्टि तेरे पे पड़ती रहे, है ना।
कह रहा ठीक है ट्राई करूंगा ये वो, ठीक है जी। अब वो दिन भी चला गया, अगले दिन 2 दिन बाद, अगले दिन मेरे को फ़ोन नहीं आया, उसके अगले दिन भी मेरे को फ़ोन नहीं आया, उसके 2 दिन बाद मेरे को फ़ोन आ रहा है और कह रहा है भाई मैं मर जाऊँ, भाई मैं खत्म हो जाऊंगा, भाई मैं खत्म हो जाऊंगा एकदम। मतलब इतना इतना डिप्रेस लग रहा था मुझे फ़ोन पे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब भागना पड़ेगा मुझे इसके पास, कि ये तो कुछ गलत कर देगा। मतलब मुझे ही ऐसा लगा था कि ये कुछ गलत कर देगा अगर अकेला रहा वहाँ पे तो। फिर मेरा एक दोस्त है वहाँ पे बेंगलोर में, आईटी कंपनी में है, मैंने उसको फ़ोन किया और वो उससे कम से कम 10 किलोमीटर दूर रहता था। वो स्पेशली उस बंदे के पास गया है कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। जब जाके उसने मुझे वीडियो कॉल करी है, मैंने कहा तू पागल हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है क्या नहीं है भाई, तू ये तेरा हाल क्या हो रहा है। वो घर में बिल्कुल ऐसा पड़ा था जैसे एक, कैसे बताऊँ, न्यूड पड़ा था एक तो, और गंद इतना, मतलब पूरे घर में गंद फैला रखा था कि मतलब खाना तो वैसे ही नहीं खाता था खुद अच्छा, से। नेकेड था पूरा? हाँ पूरा नेकेड, और हाँ। ऐसे पड़ा था कि मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे आपने सुना होगा कि एक तरीके से जो कोई क्रिया वगैरह करते हैं ना अलग तरीके से, जो पूरी नेकेड न्यूड होके, और वो अपना साधना मलिन, वगैरह। हाँ अपना मलिन वगैरह खाना, ये उस तरीके से ये बैठा था। मतलब बैठा क्या था, लेटा था, और इसका सामान वगैरह, इसकी जो पी वगैरह और काफी कुछ उसका ऐसे ही पड़ा था बेड के आसपास ही। वॉमिट भी वहीं कर रखा है, पी भी वहीं पड़ा है, सब कुछ वहीं पड़ा है। और वो भाई तो वो तो देख के कमरे में एक बार तो बाहर आ गया कि अरे भाई कहाँ भेज रहा तू मुझे। वो मुझे फोन कर रहा है कि भाई किसके घर भेज रहा है और भाई, गेट खुला हुआ था कौन उसका? सा लड़का। हाँ हल्का सा खुला ही हुआ था, वो अंदर घुसा। कि भाई ये क्या है, ये तेरा दोस्त है क्या भाई। मैं नहीं जा रहा अंदर, तेरा दोस्त है, देखिए क्या हाल इसने दिखाया मेरे को। मैंने कहा अरे भाई ये क्या कर रखा है इसने। मैं खुद हैरान हो गया देख के। मैंने कहा भाई ये ऐसा नहीं है लड़का, इसको भाई सीधा कर, इसको उठा, इसको नहला, कुछ भी कर, थोड़ी सी हेल्प कर, मैं नहीं आ सकता, तो मेरा भाई है ना। मैंने कैसे कैसे करके उसको इन्फ्लुएंस किया, वो करके भाई उसने फिर करने लगा। अब वो उस वक्त वीडियो कॉल पे ही था, तो मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसका एंगल इस तरीके से करवाया कि तुम दोनों देखते रह, मतलब मैं दिखता रहूंगा सामने से पूरा, ऐसा थोड़ा सा पीछे रखियो कि तुम कुछ भी करते रहो तो मुझे बस दिखते रहना। एक बार को मैं बता तो दूंगा कि भाई हुआ क्या रहा है, क्या हो रहा है इसे। अब भाई साहब मैं देख रहा हूँ उसको पीछे से फोन पे, क्योंकि मैं भी उस वक्त ऑफिस में ही था। मैं देख रहा हूँ ऐसे फोन रखा हुआ है और मैं काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको, वो उठा रहा है, उठता है बिल्कुल, मतलब जैसे ये टांगे है ना, हाँ। टांगे एकदम ऐसे उठता है बिना मुड़े, जैसे हम तो उठते हैं थोड़ा ऐसे तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, उठते हैं ऐसे शरीर को, है ना। तो वो बंदा उसको ऐसे टांगों से ऐसे वो खिर के खींच रहा है ना, अगर पीछे से उसकी टांगे यूं है, सीधा लेटा हुआ है, उसकी टांगे यूं खींच रहा है, तो एकदम ऐसे खड़ा उठ रहा है, हम्म। फिर एकदम लेट जाता है। मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा सुन सुन सुन, पीछे हो जा प्रवीण, पीछे हो जा भाई, तू पीछे हो जा। कह रहा क्या हो गया। मैंने कहा तूने ध्यान नहीं दिया कि उठ कैसे रहा है ये। हम्म। मैंने कहा एक बार चल दोबारा उठा और फिर ध्यान दियो, ये देख देख उठता कैसा है ये। फिर ये दोबारा से हल्का सा यूं पैरों को करके यूं खींचता है, जैसे हम लड़कों में क्या होता है, अरे उठ जाना, ऐसे नहीं करते, अरे उठ जा क्यों परेशान कर रहा है। हाँ। तो वो ऐसे पकड़ के ना उसको उठाना चाह रहा था, थोड़ा सा पुश, मतलब खींचना चाह रहा था उसको। अब भाई साहब वो जैसे थोड़ा सा उसने ऐसे करा ना, वो फिर यूं हो गया, और इस बार तो वो यूं ही रहा। ये इसकी हालत खराब है, ये भागा वहां से, फोन उठाया और भागने लगा वहां से, कमरे से बाहर आ गया और भाग भाग के मुझे कह रहा भाई मैं नहीं जा रहा वापस, भाई मैं नहीं जा रहा वापस। मैंने कहा यार तू तो पागल है। फिर उसके बाद भाई साहब अगले दिन मैंने इसकी माता पिता को मतलब मैंने इसकी माता और बहन को बोला है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा सीन हो रहा है उसके साथ। तो इसको फिर हम कैसे तैसे करके, इसकी मम्मी और मैं, हम गए बैंगलोर। 2 से 3 दिन बाद, जब हम मतलब ट्रेन से ही गए थे, ढाई ढाई दिन लग जाते हैं। हम जब पहुंचे, जब तक वो ऐसे ही हालत में पड़ा था, गिर तो गया था नीचे पर बिस्तर पे वैसे ही पड़ा था जैसे मैंने लास्ट टाइम उसे फोन पे देखा था। अच्छा। कमरे का हाल बिल्कुल वही का वही, गेट भी वैसे का वैसे ही खुला था। ये हो सकता है किसी आस पड़ोस ने हल्का गेट बंद और कर दिया हो, पर ये नहीं, अंदर कोई नहीं घुसा, सोसाइटी थी छोटी मोटी सी, बट उसका हाल वैसे का वैसे। 2.5 दिन तक उसी पोजीशन पे लेटा हुआ उस था? दिन से लेके उस दिन तक जब मैं उसको वाकई में फेस टू फेस देखा, तब तक वो वैसे का वैसा ही पड़ा था जब वो प्रवीण उसको देखने आया था। वो तो भाग गया था। अब जब मैं देख रहा हूँ, मैंने भाई भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। मैंने इसकी मम्मी को बोला, मैंने कहा आंटी जी मैं, आप यहाँ रुको, क्योंकि भाई रूम में फिटकरी वगैरह तो होगी नहीं, मेरे को इतना तो पता ही है, थोड़ा बहुत फिटकरी वगैरह लगाने से ना क्या पता इसके अंदर कुछ हो। तो भैया आंटी आप इसको ना छूना मत, इसको अभी आप हिलाना मत, और कोशिश ही करो कि कमरे के अंदर भी मत जाओ। मैंने उनको वापस बाहर बुला लिया कि अंदर बदबू भी बहुत हो रही है, एक काम करेंगे सफाई भी करनी पड़ेगी, अंदर पूरा गंद मचा रखा है इसने। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। मैंने कहा मैं फिटकरी लेके आता हूँ, इसका पानी वानी लगाते हैं, थोड़ा सा सही आ जाएगा ये, धरती पे तो आएगा, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। जब मैं फिटकरी लेने तो गया, मैं बाहर एक हनुमान जी का मंदिर भी था वहाँ पे, लोग ना, जैसे हनुमान जी का मंदिर भी इतना बड़ा नहीं था, बट एक जैसे पीपल के पेड़ पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा है, उसके ऊपर लोग सिंदूर चढ़ाते सिंदूर हैं, वगैरह तो वो थोड़ा वो सिंदूर था उसमें। अब भाई हनुमान जी तो हनुमान जी है, कहीं पे भी हो। मैंने थोड़ा सा सिंदूर लिया, हल्के से कागज पे ऐसे लगा लिया। मैंने कहा भाई काम आएगा सिंदूर, ये बहुत काम आएगा सिंदूर। और वही सिंदूर काम आया जब मैं उसे लेके आया यहाँ तक, नहीं तो रास्ते में मैं उसे लेके नहीं आ पाता।
अब भाई साहब हुआ क्या, मम्मी और बहनों से उठा रही है, मैं उठा रहा हूँ अच्छे, सबको नहीं उठ रहा है, पहले तो उठ नहीं रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे सोने ही दो, एक काम करो, मैं इतने इसको थोड़ा बहुत ये फिटकरी का पानी वानी लगा के इसके सर्वर पे मैंने पूरा ऐसे लगाया, जैसे पूरा गीला कर दिया, पैरों वैरों पे तलवों पे लगाया अच्छे से, यहाँ पे लगाया, मतलब इस तरीके से लगाया कि एक तरीके से नहला दिया, हाफ स्नान करवा देना, वो करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने इतने उसकी मम्मी और बहन को बोला, आप इतने एक काम करो, कोई आएगा फालतू का बेकार और कलेश होगा, इससे बढ़िया थोड़ा सा कमरा ही साफ कर दो, आप लोग आए ही हो तो। वो कमरा वमरा साफ करने में लगे हुए हैं, मैं उसके साथ बैठा हूँ। अब अचानक से जब मैंने उसको फिटकरी विटकरी का लगाया ना, तो थोड़ी देर बाद वो वाइब्रेशन होने लगी उसके अंदर। अब वाइब्रेशन होने लगी, मैंने उसकी मम्मी को बुलाया, मैंने आंटी देखना, देखना, देखो। अब वो आके उसको उठाने लग रही हैं, बेटा बेटा उठ, बेटा उठ। मैंने कहा आंटी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हमें क्या पता 2 ढाई 3 दिन से क्या हो रहा है इसके साथ, कैसे रुका है, कैसे पड़ा हुआ है ये, एक बार रुक जाओ, एक बार इतनी जल्दबाजी मत करो, हम्म। क्या पता हमारे साथ ही कुछ गलत हो जाए, क्या पता ये पता चले कि यहीं से ही भागे और एकदम उठते ही और कूद जाए नीचे, क्या फायदा। फिर मैंने कहा रुक जाओ अभी। अब वो इतने सफाई कर रहे हैं, अब इतने वो भी फ्रेश फ्रेश हुए अपना, मतलब जो भी है मुंह हाथ वगैरह धोए उन्होंने। मैंने उनको बोला, मैंने कुछ खाना पीना है, कुछ लेके आऊँ, चाय वाय लेके आऊँ। अब इन्होंने बोला हाँ बेटा चाय तो पिला दे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा एक काम करना, इसको उठाना मत अभी, अपने आप उठे तो कोई बात नहीं, तब तक ये जो फिटकरी का पानी है हल्का हल्का इसके माथे पे ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ लगाते रहो, तब भी देखते हैं। और मैंने वो दे दिया था, जो कागज सा लिया था ना, सिंदूर। उससे मैंने तिलक लगा दिया था, उसके बाद से ही उसके वो होने लगी थी वाइब्रेशन सी। तो मैंने जब वो दे दिया आंटी के, मैंने कहा आंटी इसको जब ये लगाओगे ना, तो हो सकता है कि तिलक भी मिट जाए, क्योंकि पानी से तो मिट ही जाएगा। आप उसको जैसे, एक होता है ना कि स्पॉन्ज करना, जैसे बुखार में आदमी को स्पॉन्ज करते हैं ना, यूं पूरा पूरा ऐसे करते हैं, तो उस तरीके से उसको मैंने बोला था कि स्पॉन्ज करना है आंटी इसको, ठीक है। अब आंटी कर रही है स्पॉन्ज, तो तिलक भी मिट था, तो हल्का सा मैंने कहा आंटी तिलक ज़्यादा यूज़ मत करना, ये बहुत काम आएगा तिलक, हल्का हल्का सिंदूर लगाते रहना, ठीक है जी। जब तक वो सिंदूर लगता रहा तब तक वो लेटा ही हुआ था, और वाइब्रेशन करता रहा था, उठ नहीं रहा था, वाइब्रेशन ही कर रहा था। उसको, उसने मुझे बाद में बताया कि उस वक्त वो सुन रहा था हमारी सारी बातें, पर जवाब नहीं दे पा रहा था, रिएक्शन नहीं दे पा रहा था, आंखें नहीं खोल पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। अब मैं जब आया करीब आधे घंटे बाद, थोड़ा दूर था चाय का स्टॉल जो था, वहाँ से चाय वाय लेके आया, पिलाया विलाया। अब मैंने कहा ये उठा नहीं अभी तक, नहीं बेटा ये उठा नहीं, बस हिले जा रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ये पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा आंटी हुआ तो वही है जो आपको लग रहा है। कहती है अब बेटा क्या करें। मैंने कहा ले जाना पड़ेगा इसे घर वापस, यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, घर ले जाएंगे। और इसे ले जाते हैं, और हम लोगों ने क्या कर रखा था कि तत्काल में ही टिकट करवा ली थी वापस की, रिटर्न की, ट्रेन की। अब बस इतना सीन था कि इसको यार वापस लेके आना है, और इस ऐसे बंदे को ट्रेन में लेके आना पब्लिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दुनिया ना अपना खुद का ट्रांसपोर्ट यूज करती है, या फिर अब बहुत से तुमने देखे होंगे बाय फ्लाइट नहीं आ पाते हैं ऐसे लोग। बाय फ्लाइट में ला भी नहीं सकता था इसको, कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो एक केस बन सकता है हम पे, कि जब तुम्हें पता है कि ये आदमी खराब है, तो जरूरी है तुमने 200 लोगों की, और तुमने खतरे में डाल दिया उन लोगों को, कुछ भी हो सकता है। अब ठीक है जी, करते करते तत्काल में हमने टिकट करवाई, उसके अगले ही दिन रात की, या आई थिंक शाम की 8-9 बजे की वो थी, ट्रेन थी। वहाँ से हमने जैसे तैसे करके, अभी तब तक उठा ही नहीं था। ये जब उठा, जब हमने एक घंटे बाद हमें उठना था, निकलना था बैग वैग करके, मैंने सोच लिया था, मैंने कहा यार इसको कैसे तैसे करके बस कंधे पे डाल के कैसे तैसे करके बस लेके जाना है घर, मैंने तो सोच ही लिया था। बट ये उठ गया। वो क्यों उठा? क्योंकि जो हम इसके तिलक लगा रहे थे ना कंटिन्यूसली, वो तिलक से वो जो चीज थी ना, वो इतना प्रभाव नहीं डाल पा रही थी इस पे। वो एक पूरा तिलक धीरे धीरे करके ना पूरा कवच बना रहा था, और जो प्रोटेक्ट कर रहा हाँ था। पूरा कवच बना रहा था। और जो वो जो हम वो लगाते थे ना, फिटकरी का पानी, उससे भी थोड़ा कवच बनता है। तो ये थोड़ी सी इसके लिए बेनिफिट हो रहा था। ये उठा, उठते ही एकदम, अरे मम्मी बहन, अरे तुम लोग यहाँ पे कैसे? मैंने कहा अच्छा याद आ गई, 4 दिन से सो रहा तू, और हमें यहाँ आए हुए पूरे 24 घंटे हो गए हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई तेरे को कह रहा भाई तेरे को एक बात बतानी है। मैंने कहा हाँ बता। मैंने कहा मम्मी के सामने बैठ और फिर बता। कह रहा नहीं मैं मम्मी के सामने बताऊंगा, मेरे लोग परेशान होंगे ये वो। मैंने कहा उनको सब पता है बेटा, जो तेरी हालत थी ना, तेरी मम्मी और तेरी बहन को पता है, ठीक है। और उनके सामने ही बताएगा ना, तो उनको भी थोड़ी सी स्ट्रांग फील होगा कि उनका बच्चा थोड़ा स्ट्रांग है, ये सब सिचुएशन में तब भी खड़ा है, उनके सामने बैठा है, ठीक तो है। जिस समय ये उठा, इसको खुद को देख के अजीब नहीं लगा कि ये नेकेड है और पूरा घर फैला नहीं हुआ तब है? तक तो मैंने कपड़े पहना दिए अच्छा थे तब ना तक हो इसके। गया था। अच्छा उसको पता नहीं था कि ये नेकेड ऐसे लेटा हुआ था? अच्छा। उसको नहीं पता था कि वो किस सिचुएशन में लेटा है। ये तो प्रवीण को पता है, मुझे पता है, और माता जी को भी नहीं पता था। ये तब तक तो मैं कपड़े पहना चुका था, तभी तो मैंने उनको बोला था कि आप लोग बाहर ही रुको, कि मैं आता हूँ एक बार अंदर कपड़े पहना के। फिर मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो, ये नहीं उठेगा ऐसे, मैं फिटकरी विटकरी लेके आता हूँ, आप इतने कमरा साफ करो, मैं इतने आता हूँ। फिर ये लोग कमरा हमारा साफ कर रहे हैं, उठा रही होंगी तो वो उठ नहीं रहा होगा, कह रहा है वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये हो रहा था। फिर उसके बाद ये उठा है तो कह रहा है भाई सिर दर्द हो रहा है, ये वो, भाई भूख लग रही है, खाया नहीं होगा क्या पता, 2-3 दिन से खाया नहीं कुछ भी।
फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं तू इतने नहा धो ले, फिर इसको इतने नहाया धोया ये, तो मैं इतने बाहर से परांठे, आलू के परांठे वगैरह लेके आ गया इन सभी के लिए। मैंने भी 1-2 परांठे खाए, इन लोगों ने भी 2-2 3-3 परांठे खाए, खा के अपना तैयार दल में बैठे हैं अपना पैकिंग वैकिंग करके कि भाई निकलेंगे। अब मुझे कह रहा है भाई मेरे को वापस क्यों ले जा रहे हो? भाई मैंने नहीं जाना, भाई मैंने नहीं जाना, बस ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई है। भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने कहा पागल है तू, ऑफिस में ही तो गड़बड़ हुई है, उसी वजह से तेरा ये हाल हो रखा है। वहां नहीं जाना है उस ऑफिस में। जिस बंदे की पोजीशन पे तू बैठा है ना, वही बंदा तेरे तेरे लिए कुछ गलत कर रहा है, और मुझे ऐसी पक्की इंट्यूशन आ रही है। मैंने उसको बोला, और ये इंट्यूशन आने लग जाती है। जो बंदा मुझे बता रहा है फोन पे कि यार वो ऐसा थोड़ा सा जेलस हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये बंदा ना ऐसे आके बोल रहा है कि यार हनुमान जी ने बताओ यार, ऐसे बोल रहा है यार शिवम भाई, यार मैं तो इसके मुक्का मार देता अभी खड़ा होके। मैंने कहा पागल है, ऑफिस में था तू, ऐसे कुछ मत कर, कोई बात नहीं, जो बोल रहा है ना भगवान देख रहा है। भगवान को बोल रहा है ना, भगवान देख रहा है, अपने आप उसको देगा फल। तू कुछ मत करियो, कुछ गलत मत बोलियो, कल को तेरे ऊपर कुछ कर दे वो, ठीक है। और ऐसा होता भी है कि भाई तुम खुद से मत बोलो, भगवान अपने आप कर रहा है, अपने आप करेगा। वो बंदा चाह रहा था कि इसको ऐसी बीमारी हो, ऐसा कुछ ऐसा हो, इस पे जिन छोड़ दिया, इस पे कोई ऐसी क्रिया छोड़ दी, छोड़ी भी कैसे। अब मैं उस सिचुएशन पे लेके जाता हूँ आपको। उन 2 दिनों में, जिन 2 दिनों में इसने मुझे फोन नहीं किया, ऑफिस तो जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, परेशान था, कि खुश तो था कि बस चलो ठीक है, घर वालों की भी याद आती है भाई। अब भाई साहब बंदा बैठा है हनुमान जी के सामने, अपना जैसे होता है ना कि हम डेली सुबह जाते हैं हनुमान जी से, एक बार अपने प्रभु के, एक बार अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमारा आज का दिन अच्छा जाए, काम से अच्छा हो, पूरी पूरी दुनिया हमसे प्रसन्न हो, जो भी हमसे कनेक्ट रहता है हमसे खुश रहे, है ना, और अपना काम हम अच्छा अच्छा करें, ताकि दुनिया को हमारा काम अच्छा लगे, ताकि हम और आगे बढ़े। अब वो हर आदमी बोलता है, ठीक है, दुनिया दिन की शुरुआत करने से पहले भगवान के आगे जो मत्था टेकता है, वो आदमी ये चीज बोलता ही बोलता है कि हमारा दिन अच्छा जाए। भगवान बोल रहा था, वहां से वो बंदा, उसकी नजर रहती है इस पर डायरेक्ट, क्योंकि भाई उसकी सीट पे बैठा है बंदा, उसकी नजर रहती है मेरी सीट है, मेरी सीट, ऑब्वियस है ना यार। और वो बंदा देख रहा है, हाँ भगवान भगवान ठीक है। उस बंदे ने पता उन दिनों कुछ क्रिया करके उसकी सीट के नीचे कुछ रख रखा था, और तो और पूरे ऑफिस के लिए एक अलग ही स्वीट का डिब्बा, मतलब एक लड्डू का पता नहीं क्या था, कोई स्वीट था, कह रहा मिठाई थी कोई। अब सबके लिए लड्डू लेके आया है, और लड्डू पता है कौन से वाले, वो जो छोटे वाला डिब्बा नहीं होता जिसमें 4 लड्डू आते हैं, वो लड्डू हर किसी को बांट रहा है। हर एक बंदे को एक 4 लड्डू का डिब्बा वो बांट रहा है, छोटे वाला डिब्बा। अब इसको इसने क्या दिया, वो 4 वाले डिब्बा जो खुला हुआ है, उसमें सफेद सफेद बर्फी सी। इसने सोचा ठीक है सबके लिए बांट रहा है, अब क्या पता यार मेरे से थोड़ी सी ज्यादा अनबन सी हो गई है शायद, इस वजह से, क्या पता। और फिर क्या प्रॉब्लम है, हम बाहर आए हैं यार देश से, मतलब अपने अपने होम टाउन से बाहर आए हैं, तो भाई थोड़ा सा लोगों में ना मिक्स होना चाहिए होता है, और चाहिए भी होता है, पता है, थोड़े से ना हम अगर कहीं बाहर गए हैं तो लोगों में थोड़ा मिक्स होना चाहिए होता है, क्योंकि उससे हमारे लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये घर से तो नहीं आ सकता ना, घर वाले, वहां कोई आसपास होगा, तेरा कोई दोस्त बन गया, वही तो तेरी हेल्प कर पाएगा। तो मैं चाहता होता हूँ कि तू कहीं ना कहीं से तू दोस्ती भी कर ले, पर अच्छे आदमी से दोस्ती करियो, अच्छे लड़के से दोस्ती करियो भाई, तो तेरा हेल्प कर सके, तेरी हाली बीमारी में तेरे साथ खड़ा हो। एक बार वो खुशियों में साथ ना हो, पर तेरी हाली बीमारी में तेरे साथ हो वो आदमी, ऐसे आदमी से दोस्ती करा कर, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इसने बताया कि भाई मेरे को बस इतना याद है कि उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि एकदम से करंट सा दौड़ गया पूरे शरीर पे, और फिर एकदम से मैं बेहोश हो गया। अच्छा। मतलब ऑन द स्पॉट ये करंट लगा, ऐसे एकदम वाइब्रेट हुआ और ये बेहोश हो गया। इसने वो एक गराई खाई थी उसमें से, वो जो मिठाई थी 4 वाली, इसमें से एक गराई खाई थी इसने। ये हम जब घर आ चुके हैं, घर भी, ट्रेन में भी इसका ये हाल था कि मैं इसको बार बार तिलक लगा रहा हूँ, बार बार वाइब्रेशन होता है, दुनिया पब्लिक पीछे हट रही है, देखती है कि भाई पता तो चल ही जाता है दुनिया को कि कुछ तो हो रहा है इसके, पब्लिक हटती है, पीछे हटती है कि भाई हमें तो ना कभी धक्का ही दे दे भाई आदमी नीचे, कुछ भी हो सकता है। अब बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ लेके आए, लेके आने के बाद भगत जी से बातचीत करवाई पूरा, अब वो कर रहे थे, अब वो घर पे ही क्या था कि या तो मंदिर ले आओ, अब हर दिन भी मंदिर नहीं ले जा सकते थे, एक आध दिन शुरुआत के मंदिर ले गए, उसका 21 दिन चला था उतारा। अच्छा। और 21 दिन में शुरुआत से लेके आखिरी तक इसके साथ इतना कुछ हुआ मंदिर में भी कि इतनी आसानी से वो नहीं जा रहा था। और इन लोगों ने 3 बार महेंद्रपुर बालाजी भी दर्शन किए उस बीच, क्योंकि वो भगत जी लेके गए, अच्छे से बांध के, अच्छे से वो चीज करके, पूरी क्रिया करके। अच्छा, लेकिन इसके साथ वहां ऑफिस में उसने क्या किया, जब उसने वो मिठाई खिलाई आदमी ने वो क्रिया करके, उस वक्त ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसका जो मालिक था ना, थोड़ा सा होता था ना, ये जो इसका हेड होगा, वो चिल्लाने लगा इस पे, अरे उठ जा, सोने आया यहाँ पे, उठ जाना, क्योंकि वो तो यही चाह रहा था, इसकी वो सीट थी, वो तो यही चाह रहा था कि इसका नेगेटिव एक प्रभाव पड़े लोगों पे और इसको भगाया जाए यहाँ से, बस मेरी सीट मुझे मिल जाए, वो तो यही चाह रहा था जिसने क्रिया करी थी। अब भाई साहब ये बंदा उठता है, जैसे तैसे करके इस पे पानी वानी छिड़कते हैं, उठता है कि सॉरी सर, क्या मैं सो गया था?
पर मैंने तो सर ये देख लो मिठाई खा रहा था सर, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, कोई तेरा घर है ये? सोने आया यहाँ पे? तेरी सैलरी काट लूंगा मैं, मतलब कटवा दूंगा मैं, ये हाँ। वो कुछ वैसी बोला वो कह रहा सर नहीं सॉरी सर मैं अभी करता हूँ काम। आज 2 घंटा लेट जाना है काम करके देना है मुझे, तो 2 घंटे सो रहा था, को देख रहा हूँ मैं फ्लोर पे। अरे नहीं सर प्लीज सर ऐसा मत करना सर, मैं कर दूंगा सर, मतलब है सीधा लड़का है बहुत। कर रहा था। उसके बाद भाई साहब उसका ऑफ हुआ, शाम को अपने कमरे पे गया, कमरे पे जाते ही ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और पता नहीं इसको क्या लगा, एकदम चक्कर आ रहा है, नींद आने लगी और सो गया। सोने के बाद इसको एक होता है ना स्लीप पैरालाइज हो जाता है। भाई साहब उस वक्त मुझे बता रहा है कि मुझे इतना तो हमें महसूस होता ही है स्लीप पैरालाइज में कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे ऊपर आखिर कोई ऐसी शक्ति है या हमें हमारा गला कौन दबा रही है। अगर किसी के ऊपर वाकई में कुछ किया होता है ना, उस बंदे को वो देख भी पा रहा होता है, जो शक्ति उसके ऊपर होती है या जो भी शक्ति उस पर प्रभाव डाल रही होती है, वो इंसान उस शक्ति को देख पा रहा होता है। जब तक उस पर क्रिया नहीं होती है तब तक वो अलग ही डायरेक्शन में रहते हैं, और जब क्रिया अगर स्पेशली किसी पे कर दिया ना, तो वो उस डायरेक्शन को छोड़ते हुए इस बंदे के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई तेरे लिए करवाइए क्रिया, तो वो उसके आसपास ही रहेंगे। ऐसा सीन होता है। अब भाई साहब वो चीज़ आसपास होगी, वो बार बार उस पर प्रभाव डाल रही है, कभी कुछ कर रही है। अब ये बंदा कोशिश करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, कोशिश करता है कि भाई जाऊं, मैंने बोला था कि भाई आप आते हो ना तो वहां से आप मिलते आया करो हनुमान जी से, ठीक है, जय श्री राम बोलते आया करो मंदिर जाके। नहीं जा रहा था, 2 दिन से नहीं जा रहा था, क्योंकि इस पे ये कर रखा था। अच्छा रात को इस पे क्या होता था, अचानक ही बोलता है मेरे पे मैं न्यूड हो गया हूँ, और इस पे जो भेजा गया था वो एक औरत जिन थी, वो इसके साथ फिजिकल भी होती थी, और फिजिकल इन द सेंस कि मतलब ऐसे फिजिकल होती थी कि बस इतना ब्रूटली किया जाता था इसके साथ रात को कि सुबह इसका पूरा शरीर ऐसा दर्द करता था, एक एक अंग, मतलब समझ पा रहे हो कि एक लड़के का, ठीक है, अगर उसके साथ कोई ब्रूटली कुछ और ऐसा किया जाता था कि मुझे ये बताता था कि मतलब ये अपनी माँ से बहन से तो ये चीज़ नहीं बोल सकता, ये भगत जी से भी ये चीज़ नहीं बोल सकता, बट भगत जी को तो एक होता है ना इंट्यूशन, एक अंदर से उनके पास तो हाँ, पावर पता लग होती है, जाता है। उनको तो भक्ति उनकी ऐसी है कि उनको पता चल ही जाता है। बट ये मुझे खुद से बताया कि भाई मेरे साथ एक दिन तो ऐसा हुआ, वो रात उसके बाद से तो मैं पता नहीं ऐसा लगता है कि बेहोश ही हो जाता हूँ। और वैसा, और भाई मतलब जैसे हमने मूवीज में देखा है, तो कहता है कि भाई मेरे साथ बिल्कुल वैसा हुआ कि बिल्कुल जैसे मैं लड़की हूँ और मेरे साथ कोई गलत काम कर रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है जो नहीं होना चाहिए, कुकर्म उस तरीके से, और इतना ब्रूटली कर रहा है मेरे साथ आगे पीछे, मतलब इतना बुरा हाल कर दिया इसका। अब मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो। हाँ, हाँ। फिर मुझे बता रहा है कि यार उसके बाद ना मैं हो गया बेहोश, और सुबह उठता हूँ दर्द होता है पूरा शरीर, एक एक अंग दर्द होता है। मैं बताता हूँ, मैं वेस्टर्न सीट पे बैठता हूँ तो बैठा भी नहीं जाता है, मतलब अगर मैं कुछ फ्रेश भी हो रहा हूँ ना, मतलब मैं कुछ वो भी नहीं कर पाऊंगा, इतना पेन होता है हर जगह से। समझ पा रहे हो ना, हर जगह से पेन मुझे बता रहा है वो, हर जगह से इतना भयंकर पेन होता है। और उसको फील होता है कि कमरे में जैसे एक आवाज आती है ना, साए साए की आवाज आती है, क्षण 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 की आवाज आती है, जैसे या तो शायद इसको सुनाई दे रही थी वो आवाज, क्योंकि ऐसे तो आती नहीं आवाज। ऐसे बोल रहा था कि एक ना कान में आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है जैसे कोई इसको बुलाना चाह रहा है, इधर आ, फुसफुसाने की। फुसफुसाने की। हाँ। तो मुझे बता रहा भाई ऐसी सी ना, जैसे रेडियो चल रहा है ऐसी आवाज आती है और कान में गूंजती रहती है। मैंने कहा वो तेरा भ्रम होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अब भाई साहब बता रहा है, मैंने कहा तो बेहोश कैसे हुआ, ये 4 दिन वाला सीन कैसे हुआ, उसके बाद जब तू ये 3 दिन बेहोश रहा, उसके बाद जब हमें आना पड़ा, ये कैसा हुआ, ये कब हुआ। कह रहा भाई उस दिन तो मैं सो गया, अगले दिन मैं ऑफिस भी नहीं गया, और मन भी नहीं करा मेरे को तुमसे बात करने के लिए, किसी से बात करने के लिए। मैंने घर पे फ़ोन किया ना, मैंने भाई तेरे को फ़ोन किया, मुझे बता रहा, मैंने ना तेरे को फ़ोन किया, मैंने किसी को भी फ़ोन नहीं किया। उसी दिन 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 में ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब लेट गया और मुझे किसी ने पकड़ रखा है ज़बरदस्ती। और ये जीता जागता इंसान, मतलब ये भी नहीं कि स्लीप पैरालाइज में हूँ, जाग रहा है इंसान, देख रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बस अदृश्य है वो चीज़ इनविजिबल है, दिख नहीं रही, बस इसके साथ हो रहा है, पकड़ रखा है ज़बरदस्ती। कभी इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके मतलब लगे पड़े हैं इसके साथ। अब समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा, बड़ा परेशान, इसका शरीर दर्द करे बहुत भयंकर। अब ये ना मेरे को कांटेक्ट कर रहा है, ना ये घर पे कांटेक्ट कर रहा है, ना किसी को कांटेक्ट कर रहा है, ये फंस गया बेचारा वहां पे। अब ये इतना परेशान है, मैं क्या करूं। हनुमान जी की पूजा करे, पीछे से आके चप्पलें पड़े, इसी की चप्पलें इसके सर में बज रही हैं पीछे से आके, मतलब जो इसने जूते वगैरह वहां रखे हुए थे। अब ये जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, पहली बात तो ये इस वक्त पढ़ रहा था जब इसके साथ कुछ गलत होने लगता है, या जब इसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बाद जब इसका शरीर दर्द कर रहा है, इसको पहले नहाना चाहिए था, इसको पहले अपना शरीर स्वस्थ करना, वो पूरा होता है ना, शरीर गंदा हो जाता है तो अपना शरीर भी तो साफ करना पड़ता है ना भगवान से पहले। तो भाई साहब इसको हमेशा बोला है कि हर हर किसी के माँ बाप बोलते ही हैं कि भाई आप पूजा करोगे तो उससे पहले तो आपको नहाना ही पड़ेगा। अब ये बिना नहाए धोए
इसके मन में इतना डर बैठ गया था उस चीज से कि भाई नहाऊंगा धोऊंगा तो फिर क्या पता मेरे साथ कुछ गलत हो जाए इतने में। बस बस उठाया फटाफट बैठ के पढ़ने लगा, बिस्तर पे, ये उसे बिस्तर पे पढ़ रहा, वो सब कुछ। अब वो चीज का जो शक्ति थी ना वो इतनी ज्यादा थी कि इसको हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने दे रही थी। वो चीज पढ़ता है, एक लाइन पढ़ता है, उसके बाद बस पीछे से जूते पड़ने लग जाते हैं, कभी कुछ होता है, जैसे ही इसका ध्यान पीछे जाता है आगे से देखता है कि भाई साहब वो कुछ है ही नहीं सामान, जो भी चालीसा पढ़ के देख रहा है, जो भी कर रहा है, फोन में अगर पढ़ रहा है तो फोन भी गायब है, हर चीज गायब है। फिर अचानक से इसका पैर खिंच जाता है, खिंच के भैंस की टांग ऐसे ऐसे जाता है, मुझे बता रहा भाई ऐसे मार रहा था मुझे जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे उठा उठा के ऐसे फेंक रहा। अच्छा, ऐसे उठा उठा के फेंक रही है वो चीज, कभी दीवार में गिर रही है बुम करके, कभी बिस्तर में गिर रही है ऐसे करके, और फिर पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद भाई साहब फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके फिर वही चालू। इसके साथ यही सब कुछ हो रहा था, इसीलिए ये उन दिनों से पूरा न्यूड था और यही हालत इसके साथ चल रही थी। और जब से वैसे ही बिस्तर पे ये पड़ा रहता था, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना कुछ करे, बस वो चीज इस पे वो लगी रहती थी वो चीज। मतलब उस बंदे ने इसका शरीर खराब करने के लिए इतनी गलत चीज छोड़ रखी थी इस पे कि एक तो इसका ऑफिस भी रुक जाए, ऑफिस तो जा ही नहीं पाएगा ना जब शरीर दर्द रहेगा यार। वो चीज इतना ज्यादा प्रभाव डाल रही है, अपने फिजिकली इतना ज्यादा वो हुई पड़ी है कि आदमी उठ ही नहीं पा रहा बिस्तर से, तो ऑफिस भी क्या ही जाएगा। अब भाई साहब इसको वहां छुड़वा के वापस जब हम लेके आए तो इसने, जब वो भगत जी जब थे तो भगत जी ने बताया तेरे साथ को जब वो आदमी है ना वहां पे, नाम नहीं बताया, तो वो जो आदमी मैं समझ गया, मैंने कहा हाँ वही होगा। मैंने बोला भगत जी ये वही आदमी की बात कर रहे हो जिसकी सीट पे ये बैठा था, जिसकी पोजीशन इसको मिली? भगत जी स्माइल करके मेरे को देख के, बेटा वही है। मैंने कहा मुझे पता था भगत जी, मैंने इसको 1000 बार बोला, मैंने कहा इस आदमी से दूर रही हो, और ये कुछ भी देख खाई मत बिल्कुल भी, तू घर से दूर है, तेरे पास नहीं आ पाएंगे हम, अपनी सेफ्टी तेरे हाथ में है। भाई ठीक है, उस ध्यान नहीं दिया होगा इसने भाई, जो होता ना कि अरे ठीक है ना भाई अभी मेरे को एंजॉय करना है, तो मैं बहुत दूर आया हूँ घर से, मेरे को थोड़ा सा अभी देखने दे, मैं अभी थोड़ा घर से अकेला भी था पहली बार, थोड़ा एक होता है मन में खुशी भी होती है कि हाँ अब स्टैंड करूंगा अपने कदमों पे, है ना, अब चलूंगा, अब उठूंगा, होता है। अब भाई साहब उस बंदे ने जब उसको वो खिलाई ना, जब बर्फी खिलाई थी, तो इसको नहीं पता था कि इसके साथ इतना गलत हो जाएगा। तो इसको इतना याद था कि मेरे को बर्फी खिलाई गई थी, उसके बाद से मुझे कुछ याद ही नहीं 4 दिन तक। अच्छा, जब ऑफिस में इसने बर्फी खाई थी उसके बाद इसको कुछ ध्यान ही नहीं कुछ याद ही नहीं है। बर्फी से पहले जो एक रात इसके साथ जो फिजिकल हुआ था, जिस दिन ये नहीं गया था ऑफिस, क्योंकि बर्फी खाने के बाद ही इसके साथ ये सब कुछ होने लगा। पहले दिन जब ये हुआ इसके साथ, उस दिन से फिर शरीर दर्द रहा, फिर ये गया ही नहीं, फिर घर पे ही रहता था, तो घर पे दिन दहाड़े इसके साथ होता था, फिर ये घर पे ही ऐसे ही पड़ा रहता था। फिर उसके बाद जब पता चला कि भाई साहब ऐसा ऐसा, मैंने किसी बंदे को भेजा, जब उसने जाके देखा, वीडियो कॉल पे दिखाया, मैंने कहा तो इसका तो बहुत बुरा हाल हो रहा भाई। फिर मैंने इसके मम्मी पापा से बात करी, मतलब इसके मम्मी और बहन से बात करी, फिर हम लोग गए उसको देखने गए, जाके उठा के कैसे तैसे करके लेके आए। ले तो भाई भगत जी ने बताया कि भाई साहब वो जो आदमी है वो आदमी क्रियाएं करता है, वो आदमी, उस आदमी ने कच्चा गुलवा, एक कच्चा शमशान होता है वो उसने सिद्ध कर रखा है, और उस शमशान के साथ साथ उसने 2-4 जिन्न सिद्ध कर रखे हैं, जिसमें से एक औरत जिन्न है जिसने अपनी क्रिया से इस बच्चे पे डाल रखा है। अब वो इसको लेना ही जाना चाह रही है, क्यों? क्योंकि उसने इसकी सारी शक्ति तो खींच ही ली है ना, इसमें कुछ जान रही। 35 किलो का हो गया था वो, मतलब मैं उसको ऐसे उठा सकता था, यूं जैसे तौलिया बांध लेते हैं ना, ऐसे उठा सकता था मैं उसको। मतलब भगत जी ने बताया कि इसके ऊपर जिन का वास है, जिन का प्रभाव है इस पे, जिन का वास है। और इसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी नहीं होगा, इसे तो अब हमें मेहंदीपुर बालाजी ले जाना पड़ेगा। और मैं आपको, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये तिथि है, ये टाइम है, और ऐसे पूर्णमासी आएगी, और इस पूर्णमासी पे हमने दिन में जाके इतने बजे तक ये आरती हमने कंप्लीट करनी है, और ऐसे बजे तक हमने पहुंचना है दिन में, है ना, ऐसा ही होता है। तो अब वो भगत जी प्रॉपरली पूरा कह रहे हैं कि भाई छोटा मोटा हवन तो हर वक्त हर दिन में यहाँ पे घर पे तुम्हारे होता ही रहेगा, और कोशिश करना कि एक बार हनुमान जी के चरणों पे ले आना मंदिर, एक बार वहां पे भी पूजा करवा देना। वो नहीं हो सके तो घर पे एक बार पूजा कर ही लेना, मतलब पूरे दिन पूजा चलनी चाहिए घर पे हनुमान जी की। अब जब इन्होंने वो समय बताया, इन्होंने बताया पंडित जी ने कि चलो वो तो जो हो गया सो कर दिया जिसने, अब वो वहाँ ड्यूटी पर तो जा नहीं सकता, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा सब ठीक। अब इसको, इसके घर वालों को बताया गया, मुझे बताया गया कि 3 दिन जाना है हनुमान जी के पास, मेहंदीपुर बालाजी। उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ 15-15, 20-20 दिन बाद, उन दिनों, उन बीच में इसका जो हाल है उसके जरिए हमें पता चलेगा कि और कितना अब इस चीज का वो है प्रभाव, है ना। तो अब वो पहली बार जब इसको हम लेके गए, इतना बुरा हाल था, हम गाड़ी पर लेके गए भाई साहब, जिसकी गाड़ी थी ना मेरे दोस्त की, क्योंकि वो ड्राइवर था एक तरीके से, वो गाड़ी चला रहा है, और उसको मैंने बोल रखा था, मैंने सुन इसके साथ ये हाल है और डरियो मत, ठीक है, गाड़ी अपना सही से चलाइए और सेफ्टी से चलाइए, और ये मत सोचिए कि तेरे पे कुछ होएगा, हनुमान जी के भजन चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सेफ्टी चलाइए बिल्कुल, बस भगाइए मत बिल्कुल भी गाड़ी, कहीं ये सोचे डर लगने लग रहा तो भगाने लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल मत भगाइए, आराम चलाइए।
मतलब दोस्त ही था, खास दोस्त था। मैंने कहा तू आराम चला, तू चल साथ में। अब भाई साहब वो चला रहा है गाड़ी पीछे से ना, क्या करा, अब इसको पता है कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि हम्म उसे पता है कि इसके अंदर कुछ है। हम्म। हमें तो नहीं, हमें तो डर नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो 2 दिन से साथ ही रह रहे हैं उसके, हाँ, यूज टू हो गए हो। हम तो यूज टू हो गए। हम्म। अब भाई साहब वो बंदा अचानक से ही, इसकी मम्मी ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, पीछे लेटा हुआ था, ऐसे सो रहा था, मम्मी के ऐसे कंधे पे ऐसे करके पीछे से। मैंने कहा बस ठीक है। मैं आगे बैठा था कंडक्टर वाली सीट पे साइड में, इसकी बहन साइड में बैठी थी, इसकी मम्मी यहाँ बैठी थी, ये इधर बैठा रखा था विंडो वाली सीट पे। मैंने कहा इसे आंटी अंदर बैठा लो, पता नहीं चलेगा कब भाग गया। अरे बेटा कुछ नहीं पकड़ रखा, बस मैंने पकड़ रखा है। मैंने कहा आंटी ये बिठा लो इसे अंदर। अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, कोई बच्चा चाय वाय पीने बैठेंगे ना यहीं पे, चाय वाय पीने उतरेंगे तो आगे फिर बिठा लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो भाई। भाई साहब उसका पीछे से यूं करके ना इन्होंने एकदम से उठा, और पीछे से उसके ड्राइवर को यूं करके यूं ऐसे गला पकड़ लिया इन्होंने पीछे से। अच्छा। ओ यूं यूं करने लगा। मैंने कहा अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तू धीरे कर धीरे कर। वो धीरे धीरे करके गाड़ी धीरे करी, साइड लगाई, मैंने हैंड ब्रेक खींची, फटाफट गाड़ी तो रुकी जैसे तैसे करके। मैंने फिर पकड़ा इसे, मैं उतर के फटाफट भाग के पीछे आया। मैंने कहा तू सुन, ड्राइवर ड्राइवर इसको बोला मैंने लड़के को कि तू इसे आगे से पकड़, मैं इतने भाग के पीछे से आऊँ। फिर मैं गेट खोल के भाग के उधर से आया, गेट खोला मैंने, जब इसे अंदर किया मैंने कहा आंटी आप इसे इधर उतर के इधर आ जाओ, इसको बीच में रखो प्लीज, ये भाग जाएगा, कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी करे सीधा इसको महेंद्रपुर बालाजी ले जाना ही ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे तैसे करके इसको अंदर किया, धक्का धुक्का दे के जबरदस्ती बिठाया, अंदर किया, थोड़ा सा आगे और चलते बने, आगे चलते रहे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ये मतलब थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी जान आती थी, तो ये ऐसे करता था कि बस भाग जाऊं, और या फिर ये सोता ही रहता था। अब भाई साहब सो रहा है, अचानक से ही हमने बोला कि यार चल एक काम करते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। भाई साहब चाय वाय पीने उतरे हैं, इसका पता चला ये भाग गया अच्छा। मम्मी के हाथ से छूट के। पहले तो सो रहा था, जैसे ही गेट खुला इधर से मम्मी बहन इधर से उतरी, मम्मी इधर से उतरी, बहन वाली साइड से उतर के भाग गया। जैसे ही गेट खुला, हाँ हाँ। बहन तो उतर गई, गेट खुला हुआ था, उतरना ही था, मम्मी इधर से उतर गई। मम्मी ने जैसे इसका हाथ छोड़ा ना, ये भाग गया उतर के। और मैं, ड्राइवर, मम्मी, बहन भाग रहे हैं इसके पीछे कि भाई पकड़ो 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 पकड़ो। वो तो अच्छा हुआ वहां से कोई ट्रक ड्राइवर वगैरह बैठे थे वहां पे, ट्रक वगैरह कोई ढाबे पे बैठे थे, उन आदमियों ने घेर लिया इसे और पकड़ लिया इसे, जैसे जैसे करे। वो हट्टे कट्टे तो होते हैं ट्रक ड्राइवर, राजस्थान की बात है। पकड़ लिया भाई इसको। फिर भाई मैंने कहा आंटी ये भाग जाता ना, ये ना हमें मिलता और ना ही इसका कोई उतारा हो पाता, नहीं कुछ नहीं हो पाता। इसको पकड़ के रखो आंटी। बेटा मैं क्या करूं, मैं कितना पकड़ के रखूं, मैं भी तो, ये छूट जाता हाथ से, लड़का ही तो है, मैं तो औरत हूं, मैं कितना पकड़ लूंगी। मैंने कहा ठीक है, एक काम ही करना पड़ेगा। फिर वहां से उन ट्रक ड्राइवर से मैंने कोई रस्सी वस्सी ली है, इसके हाथ बांधे हैं, और फिर ऐसी रस्सी भी ली है कि भाई जब बैठाया है इसे गाड़ी में तो इसके पैर भी बांध दिए मैंने कहा भाग तू बेटा। फिर उसके बाद भाग तो सकता नहीं, पर जब हम वहां से गाड़ी पे बैठ के वापस आगे चलने लगे मेहंदीपुर बालाजी की तरफ, जब चलने ऊपर जब जाने लगे उस तरफ, कभी आगे का रेयर टायर पंचर हो जाए, कभी ये टायर पंचर हो अड़चने आ जाए, रही कभी ये टायर पंचर हो जाए, हाँ। कभी ये टायर पंचर हो जाए। अब भाई स्टेपनी तो एक ही है, कितना लगा लेंगे। वो लगा दिया, भाई साहब ये पंचर हो गया, फिर पंचर लगवा रहे हैं, फिर पंचर हो गया, फिर आगे देख रहे हैं पंचर की दुकान, फिर पंचर लगवा रहे हैं, फिर पंचर हो गया, फिर आगे देख रहे हैं पंचर की दुकान। करते करते हमने पहुंचना था वहां पे, 11 बजे की आरती करनी थी। उस एंटिटी ने हमें इतना लेट कर दिया कि हम पहुंचे रात के 8 बजे। अच्छा। रात के 8 बजे तो हम पहुंचे तो सही, पर 8 बजे पहुंचे, कोई बात नहीं। भगत जी साथ ही थे। भगत जी एक्चुअली कहते अलग गाड़ी से आ रहे थे। वो उनका था कि एक शायद जैसे उनका ना कि उनके चेले चपाटे और भी होते हैं ना, जैसे गुरु और चेले, पूरा ग्रुप होता है इनका, है ना, जो एक ग्रुप में चलते हैं, एक पीठ से होते हैं जो, है ना, एक जो कैसे बोलते हैं यार उसको, जैसे एक गुरु है और उनके चेले हैं, है ना, गुरु तो शिष्य गुरु और शिष्य पूरा जो ग्रुप चलता है ना। इनकी गाड़ी एक अलग आ रही थी पीछे, पर उनको नहीं पता था कि हम कहाँ कहाँ रुक के चल रहे हैं। उन्होंने तो बोला था बस सीधा वहीं मिलना और कुछ नहीं होगा। मैंने इतना कर रखा है कि कोई वो नहीं होगा, और उन्होंने इतना कर भी रखा था कि वो चीज ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रही थी। अचानक थोड़ा सा और आगे चले, जब वो 8 बजे पहुंच गए, पहुंचने के बाद भाई देखा भाई क्या है भाई, अगले दिन का है भाई, जो भी है अब तो रात को तो हो नहीं पाएगा, अब यहाँ धर्मशाला में रुको। फिर उन्होंने भगत जी ने ही बोला कि ऐसा है, मेरे जान पहचान के यहाँ पे ये धर्मशाला है, इसमें रुक जाओ, और सुबह कुछ 10 से पहले की कुछ आरती होती है, उस आरती में जाना है। और मेरे ख्याल से और भी सुबह सुबह होती है, 6 बजे के करीब, 7 बजे के करीब होती है। कहते हैं कि सुबह सुबह वाली करवा दो, वही बढ़िया है। फिर उसके लिए तैयारी व्यारी चल रही थी। अब वहां पे इसका क्या था, उस एरिया में घुसते ही शांत हो गया, इंसान बन गया। वहां उस एरिया में घुसते ही इंसान बन गया, मतलब मेहंदीपुर मंदिर के हाँ उस एरिया में घुसते ही, जहाँ पे धर्मशालाएं हैं, जहाँ पे वो एरिया है ना, वहाँ इंसान बन गया ये एकदम ही घुसते ही, मतलब नॉर्मल हो गया। हाँ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब भाई साहब, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये वो भाई भूख लग रही है यार, ऐसा ये वो कुछ खिला दे, वो अंडा खिला दे। मैंने पागल हो गया, तो पता है तो कहाँ पे है तू, भाई कहाँ लाए हो मुझे। मैंने कहा मेहंदीपुर बालाजी आया तू।
कह रहा हाँ भाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं आया मैं यहाँ पे, चलो अच्छी बात है तुम ले आए भाई। मैंने कहा चल कोई नहीं, बाद में बताऊंगा तेरे को, तो हम लाए किस लिए, इसको पता नहीं हम क्यों अच्छा। आए हैं क्या नहीं आए हैं किस लिए आए हैं। इसको तो लग रहा था चलो अच्छी बात है, मैं तो कभी गया नहीं मेहंदीपुर बालाजी, इसीलिए मेरे को लेके आए हैं, चलो। अब भाई साहब करते करते सुबह हुई। सुबह होने के बाद इसको फटाफट वही है, नहाए धोए सब कुछ किए, अब लाइन में लगे। जैसे तैसे करके अंदर भगत जी की जान पहचान थी, तो वो उन्होंने कुछ एक भगत जी से और बातचीत कर रखी थी वहाँ पे। उन भगत जी ने तैयारी कर रखी थी कि भाई साहब ये आएगा, इसको ये करना ही करना है, क्योंकि इस पे वो कर रखा है। अब वो जो चीज़ थी भगत जी ने ऐसा कर रखा था, जो यहाँ से लेके आए थे, प्रभाव नहीं डालेगी इस पे, हाँ। गलत चीज़ नहीं करेगी, पर बंद के इसके साथ ही रहेगी। जा नहीं कहीं, जा नहीं, जा मतलब जा नहीं पाएगी कहीं पे, वो चीज़ रहेगी इसके साथ ही, पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। हो सकता है कि शरीर छोड़ देगी पर रहेगी आसपास ही। अगर इस पे दोबारा कुछ क्रिया हम करने लगेंगे, जैसे भगवान के सामने, प्रेत बाबा के सामने और बजरंग बली जी के सामने जब वो क्रियाएं चल रही होती है ना, जब वो कोड़े पड़ रहे होते हैं एंटिटीज में, तो वो वहीं रहती हैं आसपास ही। जिस जब तो वो कहते हैं ना कि वो इंसान परेशान हो रहा है, कोई 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 उसमें जंजीरों में उसमें कर रहा, कोई लटका हुआ है, कोई जंजीरों में है, कोई कैसे है, कोई बड़ा सा पत्थर लेके बैठा हुआ है, किसी को बैठा रखा है। तो ये सब चीजें बोलते हैं कि वो प्रेत बाबा और हनुमान जी के जो दूत होते हैं ना वहाँ पे, वो भाई उनके अंदर ऐसे कोड़े मार रहे होते हैं कि तू सुधरेगा नहीं सुधरेगा। फिर उनको यहीं पे कैद कर लेती है उन एंटिटीज को। बोला जा रहा था कि भाई साहब उन भगत जी ने बोला कि ऐसा ऐसा है, जो हम यहाँ से लेके आए थे भगत जी, इन्होंने तो बोला था कि 3 दिन ले जाना है। अब इन्होंने बोला था भगत जी ने कि देखो इन 3 दिन तो आना ही आना है आपने, जो जिन तीनों दिन उन्होंने टाइम जो बताया था, जो समय बताया था, कुछ एक होता है ना राशि और नक्षत्र के हिसाब से कि भाई साहब ये 3 दिन है, और इसके हिसाब से ये 3 दिन बहुत खराब हो सकते हैं, इन 3 दिन अगर आप यहाँ रहे तो सब ठीक हो ही जाएगा। ठीक है। अब भाई करते करते वो दिन में जब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, इन्होंने तो बोला कि अभी तो आना ही है आपको, और 3 दिन से ज़्यादा भी आ सकते हैं, मतलब अगर ये चीज़ नहीं हटी ना तो आपको अगर 10 बार भी आना पड़े ना तो वो भी कम है। बच्चा चाहिए कि ये चाहिए कि भाई तुम इधर आने के लिए तुम्हें परेशानी हो रही है इतनी। तो मैंने बोला नहीं नहीं अंकल, मतलब नहीं नहीं भगत जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक्चुअली क्या है, इनके घर पे कोई मर्द नहीं है, मतलब आदमी नहीं है, मैं भी दूसरे घर से हूँ, मैं दोस्त हूँ इसका, तो इसके साथ ये परेशानी होगी, तो ये भी बेचारी माता जी उसकी बहन है, ये क्या कर पाएंगी ये भी बेचारी। तो वो भी समझ गए फिर कि हाँ चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं कि उन्होंने क्रिया चेंज कर दी कुछ अपनी, इस तरीके से करी कि वो क्रिया इतनी हार्ड हो गई कि वो चीज़ फिर 4 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो गई। अब उन्होंने बोला कि एक काम करो, 3 दिन भी तुमने नहीं आना है। भगत जी ने जो बोला कि वो 3 दिन जो भी उन्होंने नक्षत्र जो भी टाइम बताया कि उस वक्त आपने आना है, मत्था टेकना जाके, कोई बात नहीं, आज से लेके अगले के 3 दिन लगातार इसके लिए हम यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं और ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद हर पूर्णमासी पे एक बार आपने आके मेहंदीपुर बालाजी तो मत्था टेकना है, चाहे वो 2 महीने में एक बार आए पूर्णमासी, चाहे 6 महीने में एक बार आए, चाहे साल में एक बार आए, आके आपने मत्था टेकना है। और भाई साहब जब वो हो रहा है उसके साथ वही ऐसा लग रहा है कि कोड़े पड़ रहे हैं उसको, मतलब बड़ा परेशान हो रहा था, तड़प ऐसे रहा है। ऐसे तड़प रहा था, और मुंह से ऐसे मतलब थूक निकल रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, कभी कहता भाई बचा ले भाई बचा ले, कभी फिर एकदम से एकदम हंसने लगता जोर जोर से। पर मन वहां पे पता है आवाज नहीं आती, वहां पे तो और भी ऐसी आवाजें आ रही होती हैं, मतलब एक अकेला यही नहीं हंस रहा था। और पता है मैंने वहां महसूस किया है कि जब ये हंस रहा था ना, जब तो इसके साथ कंटिन्यू वो भी करते हैं, मतलब मल्टीपल आवाजें आ रही थी। जो जंजीरों में लटके हुए हैं, पकड़ रखे हैं, जिसके ऊपर पत्थर रख रखा है, जो लटका रखा है, जो किसी बड़े से पिलर से बांध रखा है, ये हंस रहा है ना, इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो भी इसको देख देख के हंसते हैं, कि वो भी ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हंस रहे हैं भाई। ऊपर से और रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई उनको देख के कि अरे तेरी तो ये तो कुछ गलत ही होगा, बहुत भयंकर ही। भाई करते करते उस दिन करवाई। अब पंडित जी ने ये बोला था यहाँ से क्रिया होगी, क्रिया होने के बाद ऊपर भैरव बाबा के और काली माता के भी जाना है, थोड़ा जो छोटा पहाड़ बोलते हैं ना वहाँ पे, पर हल्की से चढ़ाई ऊपर करके ऊपर भी मत्था टेकना है, और वहाँ पे भी जाके आपको वो उतारा करवाना है। पर वहाँ पे थोड़ा अलग उतारा होता है, यहाँ पे अलग उतारा होता है। यहाँ पे मारा जाता है दूतों के जरिए, वहाँ पे एक तरीके से बोला जाता है कि अब जो बची कुची चीजें हैं उसको काट दो। भगवान भैरव बाबा और माता रानी काली माता ऊपर काट देती है। जब इसको यहाँ से करकुरा के बस कैसे तैसे करके बोला गया था कि भाई लगातार आना, अभी 4 दिन आप यहीं रहो, जाने की जरूरत नहीं है भाई, कैसे तैसे करके इन्होंने फिर पैसे वैसे को जुगाड़ किया, जो भी था थोड़ा बहुत मेरे पास भी था, कर करके भाई 4 दिन वहीं रुके। और हर दिन जिस दिन सुबह की आरती अटेंड करवानी, और हाँ भगत जी भी हमारे साथ ही थे उस वक्त, वो भी नहीं आए थे घर पे अपने। अच्छा। वो भी तब से हमारे साथ ही थे, वो भी कहीं भाई बच्चा हमारा ही, कोई बात नहीं, हम अपने साथ, इसके तुम्हारे साथ ही, कोई बात नहीं, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, तो हम तुम्हारे साथ ही। तो
अब जब इसका उतारा होता है, इसको बोला जाता है, हमें बोला जाता है कि इसे ऊपर भी ले जाना है माता रानी के। फिर यहाँ से चढ़ाई करवा के ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर बैठाते हैं। यहाँ पे तो हो गया था, ऊपर जाके फिर और तड़पने लगे। वहां पे जाके एक पंडित जी हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो पंडित जी नहीं है, वो मेरे ख्याल से तांत्रिक हैं, या कह सकते हैं गौरी बाबा हैं। अब भाई साहब वो नींबू लेते हैं, नींबू एक रखते हैं यहाँ पे काटते हैं, एक रखते हैं यहाँ पे काटते हैं, एक रखते हैं यहाँ पे काटते हैं, एक रखते हैं पैरों पे काटते हैं, एक एक करके, मतलब हर जोड़ पे, जितने भी जोड़ है ना हमारे शरीर के, उन सब जोड़ों पे रख रख के वो काटते हैं कि ये जो जोड़ हो रहा है, जो कट रहा है, ये इसकी जो चीजें जो हो रखी है ना इसके ऊपर, ये धीरे धीरे वो सब चीजें कट रही हैं। अब वो पंडित जी बोलते हैं, वो अघोरी बाबा बोलते हैं, जो अघोरी बाबा हैं कि पता नहीं कौन है, अब वो बोलते हैं तांत्रिक जी कि इसका वजन तुलवाते हैं एक बार, ये एक चीज़ एक ही बारी में ख़त्म हो सकती है, ये फिर तुम बार बार आओगे, फिर परेशान रहोगे। तो हमने बोला कि ऐसा है, पुजारी ने जो अभी बोला है कि 3-4 दिन अभी होएगी इसकी पूजा, अभी तो पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो अभी होएगी। तो ठीक है, हाँ मतलब एक बात है कि अगर तुम जब ये पूजा करते रहोगे ना साथ साथ में, तो यहाँ पे आके एक दिन तुम्हें इतना इसका वजन है, ये इसका जो वहाँ पे थे तांत्रिक जी, उन्होंने बताया मुझे और मम्मी के सामने उसकी, कि जितना भी इसकी क्रिया यहाँ पे होगी नीचे, और जब जब तुम ऊपर आओगे, जब जब तुम ऐसे ये नींबू कटवाओगे, पूरी पूरी चीजें करवाओगे, क्रिया करवाओगे, तो इसका वजन जब आखिरी में जो भी होगा शरीर का, उतने वजन के तुमने नींबू यहाँ पे वो करने हैं, चढ़ावा एक तरीके से वो करने हैं, ताकि ये, और इसका वो करवा के, मतलब पूरा शरीर से, हाँ पूरा वो करवा के वो करने हैं। अब मम्मी इसकी परेशान की, अरे यार ये तो पैसा पे पैसा लगता जा रहा है, अब वो बेचारे इतने है ही नहीं उन पे, क्या करें। वो वहां गया, वो कुछ कमाने की बजाय ऑटो बुआ के ले आया, अपना अपना शरीर खरवा लाया और खराब करवा लाया, परेशान। मैंने कोई बात नहीं आंटी, अब देखो करना तो है ही है, कोई बात नहीं कर लेंगे, ठीक है जी। करते करते भाई दूसरा तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, चौथे दिन तो वो एकदम से इतना ज्यादा उग्र हो गया था कि बस परेशान है, दूसरों में सर मारने लग रहा है, पत्थर में सर मार रहा है, जब जो पत्थर से बांध रखा ना जिसको, उसी का ऐसे गला पकड़ रहा है, जिसको जो बैठे हुए हैं बंदे वहां पे, उसी गला पकड़ रहा है। मैं छुड़वा रहा हूँ उसको, बाकी लोग बाकी भगत छुड़वा रहे हैं, जो दूसरी एंटिटी किसी के अंदर पकड़ रखी है उसको परेशान करने लग रहा है। कभी अपने आप में सिर मार रहा है, जो पकड़ रखा है कि भाई किसी पिलर में बांध रखा है उसमें सर मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो वो पुजारी जी बोल रहे हैं पकड़ लो इसे, पकड़ लो, परेशान हो रहा है, आज आखिरी दिन है, परेशान हो रहा है, आज चला जाएगा ये, आज चला जाएगा, आज मुक्ति मिलेगी, आज मिलेगी मुक्ति, वहां से बोल रहे हैं वो, आज मिलेगी मुक्ति। इसकी माँ खुश है, बाबा बस मिल जाए, बस बाबा सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। मैंने कहा बस आंटी कोई बात नहीं, आज ठीक हो जाएगा, बोल रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, आज आखिरी दिन है बस इसका, आज जाएगी ये चीज। जैसे तैसे करके एकदम से बोलते हैं, चिल्लाता है जोर से, आ करके चिल्लाता है, और वाकई में पूरे जहां पे हम होते हैं ना उस भवन, उस एरिया में, इसकी आवाज वाकई में ऐसा लग रही होती है कि जैसे 4-5 चीजें 4-5 एक साथ में बोल रही हैं, एक साथ में आवाज लगाई कि जैसे उनको बड़ा इतना कष्ट हो रहा है कि जैसे उनके पेट में कुछ घुसा दिया एकदम से, और एकदम से बेहोश, काफी देर तक वहाँ करता है और बेहोश। पंडित जी बोलते हैं ऐसे गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं और बाबा जी का सिंदूर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ विभूति वगैरह जो भी होती है सब कुछ करते हैं, और प्रसाद वगैरह बोलते हैं इसको जो प्रसाद चढ़ाया है ये वैसे ही करना जैसे तुमने आते हो पीछे से ऐसे फेंकना है और बस जाना है, अलग से तुमने घर पे जाना ले जाना प्रसाद तो बाहर से खरीदना, बाहर से बाहर जाना। तो ठीक है, वही सब कुछ जो इन्होंने बोला भाई वही करना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और आवाज आएगी कि मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, या इसकी कोई भी प्रिय हो सकता है तुम्हारा, तेरा भी हो सकता है शिवम, उन्होंने तो मेरे को भी बोला कि अब तो शिवम तूने हेल्प करवाई है इसकी, तो वो तेरा भी प्रिय हो सकता है। और इसको तो कोई आवाज आई नहीं, इसकी मम्मी का कोई प्रिय था नहीं, इनके मम्मी का कोई बचा ही नहीं, बूढ़ा बुजुर्ग, इसकी बहन का, इसका तो भाई है, इसकी मम्मी है, इन लोगों को आवाज नहीं, क्योंकि ये तो साथ ही थे। आवाज आई मेरे को मेरी माँ की, अच्छा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरे को तो ले चल, मैं भी तो चल रही तेरे साथ। अब मेरे को एकदम मैं को याद आया, मैं पीछे देखने लगा, मैंने कहा मम्मी की आवाज, एकदम मैं पीछे देखने लगा, मेरे को याद आया नहीं। फिर मैंने कहा बस गिरे, मैंने फटाफट ऐसी लट्टू बस चलता बना मैं आगे, बाहर जाके धर्मशाला गए, धर्मशाला में जाके थोड़ा बहुत बैठे, चाय वाय, मैंने कहा चाय वाय पी आते हैं एक बार, बाहर जाके फिर चाय वाय पिए, थोड़ा प्रसाद वरसाद लिए घर के लिए। मेरे को याद आया, मैंने कहा अरे उन्होंने बोल रखा था ऊपर वो चढ़ाई करनी है, मतलब चढ़ावा करना है नींबुओं का जितना इसका वजन है। फिर इसको इसकी मम्मी को स्पेशली लिया और लेके वो भगत जी से भी बोला, भगत जी आप चल रहे हो, कह रहे नहीं बेटा तुम जाओ और हम फिर तुम्हें वहीं मिलेंगे, मतलब फरीदाबाद में मिलेंगे और सब ठीक हो जाएगा, बस ठीक है भाई, ठीक है पंडित जी जय श्री राम, आप नहीं होते सब ठीक हो जाता। अब लेके ऊपर गए हैं, ऊपर ले जाने के बाद वही कह रहे हैं जो 2-3 दिन से देख रहे हैं इसको, जो इसका वो करते हैं ना, उतारा करते हैं ऊपर, वो जो थे तांत्रिक थे जो भी थे, वो बोलते हैं अब तो बच्चा ठीक हो गया आपका। बस हाँ एक चीज़ है, वो चीज़ वापस भी आ सकती है। अब उस चीज़ के लिए, उतारे के लिए इसके वजन की जितना भी इसका वजन है यहाँ पे बैठाइए इसे, उसको एक बड़ा सा तराजू है वहाँ पे था, उस तराजू को बैठाया,
और इसका वजन वहाँ पे उस टाइम पे 5 किलो उन 4 दिनों में इसका वापस आ गया। अच्छा, 35 किलो हुआ पड़ा था, 40 किलो का हो गया था। मतलब जो कमजोर हो रखा था वो वापस उसने क्रिया करवाते करवाते गेन कर उतरवाते लिया। उतरवाते 5 किलो गेन भी कर चुका था। हम्म, हनुमान जी कितनी अच्छी हुआ है बताओ। मतलब पॉजिटिविटी देखो कितनी है कि मतलब 4 दिन वहां था, 4 दिन के अंदर अंदर इसका 5 किलो वापस गेन कर लिया इसने। अच्छा। और इतना कुछ खाया भी नहीं हमने, मतलब हाँ, ये वहाँ थोड़ी ना पर क्या ही कि खाया होगा। ये भी नहीं कि हमने 3 टाइम खाना खाया है, कुछ है बस लंच कर लिया हल्का फुल्का, फिर रात को डिनर कर लिया जाके, और बस पूरे दिन बस काम धंधे में इसमें लगे पड़े हैं, काम वाम में। 5 किलो इसने गेन किया। जब वहां पता चल रहा है कि भाई साहब 40 किलो, और मेरे को अरे मैंने कि तेरा तो 35 किलो हो गया था यार। मैंने कहा चलो इसका मतलब सब ठीक है। फिर 40 किलो वजन करवाया, तो 40 किलो नीचे जाके स्पेशली जाके और मैंने वो करवाया, नींबू वगैरह लिए, और नींबू वगैरह लेके पूरा एक तरीके से बोरी वगैरह में पूरा ऐसे भर के लेके आया, और ऊपर तक लेके जाना पड़ा यार। वो मेहनत मुझे करनी पड़ी, क्योंकि वो ना इसकी मम्मी कर पाती ना इसकी बहन कर पाती, ये खुद तो कर ही नहीं पाता क्योंकि इसको तो बैठा रखा था वहाँ पे। अब ये मेहनत मुझे करनी पड़ी कैसे तैसे करके, बस वो बोरी पूरी 40 किलो की उठा के मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा, ऊपर ले जाना पड़ा, जहाँ पे मंदिर है ऊपर है ना चढ़ाई में, वो करना पड़ा। और उतनी मेहनत थी। बस ये था कि थोड़ा रुक रुक के पूरा एग्जाम एकदम से थोड़ा ना उठा लूंगा, रुक रुक के चढ़ा रहा था। वहाँ चढ़ा के वो सब किया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हुआ। फिर वही उसी दिन उसी रात को अपन अपने अपने घर आ गए। और वो कैब वाला भी अपना दोस्त वहीं पे ही था, थोड़ा बहुत वो भी हेल्प कर ही रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली जयपुर का था। अच्छा। वो जयपुर का था, और वैसे वो यहाँ पे उसकी मौसी रहती है फरीदाबाद में। तो उसकी वही था कि वो अपने साथ ही वहाँ पे अपने साथ ही गया था, बोला था मैंने भी जाना है, तो मैंने कहा तो हमें वहाँ छोड़ता वो फिर चला जी। फिर वही छोड़ के आया। फिर मैंने बोला तो आ रहा है क्या है, कहाँ सीन है? कह रहा नहीं मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो जा रहा है फरीदाबाद की तरफ, उससे बुलवा देता हूँ, वो तेरे को छोड़वा देगा, उसको दे दियो कुछ जो भी बने, तेरा खर्चा वर्चा कुछ थोड़ा बहुत उसी को दे दियो, वो जा ही रहा है। बस ये है कि उसको डिक्की में सामान है, तेरा लगेज कितना है? मैंने कहा यही है, ज़्यादा लगेज नहीं है, थोड़ा बहुत ही लगेज है। तो कह रहा है बस कोई नहीं फिर तो आ जाएगा। उसको जो सामान था उसने डिक्की वगैरह में डाल रखा था पीछे। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बंदा आया, वो आके उसने छोड़ दिया भाई घर पे, फिर जो भी खर्चा वर्चा मैंने उसको दिया, बस ठीक है। अब भाई साहब पता चल रहा है, मतलब भगत जी आए अगले दिन, बोला गया कि भाई अब पूजा करियो, अच्छे से पूजा करियो, और ऐसा लगे तेरे को किसी दिन कि तेरा पूजा करने का मन नहीं कर रहा, उस दिन जबरदस्ती पूजा करियो, ताकि वो चीज़ का प्रभाव और कम हो जाए। और गलत जगह मत जाइयो, मलिन चीज़ें मत करियो, नशे वशे छोड़ दियो अगर कर भी रहा है तो, और ऐसे गलत काम मत करियो। और अगर हनुमान जी को पूज रहा है तो लड़कियों से दूर, थोड़ा थोड़ा सा दूर रहियो। मतलब ये नहीं कि तुम फिजिकल भी हो रहे हो किसी के साथ फिर पूजा भी तुम ज़्यादा कर रहे हो। अगर तुमने फिजिकल होना है किसी के साथ टाइम टू टाइम, तो पूजा उस हिसाब से करो कि तुम्हें हनुमान जी से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब ठीक है। फिर भगत जी ने ये भी बोला कि ऐसे ऐसे हैं ये पूर्णमासी आएंगी इस पूरे साल की, इन साल इन पूर्णमासियों पे एक बार मत्था टेक ही आना। फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है। करते करते ठीक है, 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ता निकला, 3 हफ्ता निकला, तीसरे हफ्ते तक वो ठीक हो गया काफ़ी। मतलब 50 किलो 55 किलो तक आ चुका था, 60 किलो तक आ चुका था, खा पी रहा था, बढ़िया एंजॉय कर रहा था, घर पे बैठा था, और खुश था कि घर पे भी आ गया और बच भी गया। नहीं तो क्या हो रहा था पता नहीं, पूरा पूरा घर का क्या हो जाता कुछ भी नहीं पता। फ़ोन आया अचानक से। फ़ोन आया, पहले तो आया बेंगलोर से ही, उसी जगह से जहाँ पे इसकी ऑफिस थी। बोला गया कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो, ये वो है, मतलब क्या अपना घर समझा है क्या भैया? नहीं सर, मतलब इसने कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने पहले ही उसको बोल दिया कि भाई हमने तुमने वो कर दिया है, मतलब निकाल दिया निकाल हमने दिया। तुम्हें, हाँ हमने तुम्हें निकाल दिया है, तो भाई तुम देख लेना अपना। तो वो बोल रहा है नहीं सर मैंने तो पहले से ही अपना एग्जिट देख लिया था, क्योंकि मेरा एक्चुअली था कुछ ऐसी, बोला उसने कोई बहाना दिया कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए तो मैं तो सर अपने घर आ चुका हूँ होम टाउन, तो मैं तो वैसे भी नहीं आ पाऊंगा सर। बोला अच्छा तो बताना तो जरूरी समझा था, मतलब बता तो सकता था कि नहीं बताया? कह रहा नहीं सर मेरे को मेरी हालत ही नहीं थी मैं कुछ बता पाता। फिर इसने बताया कुछ थोड़ा बहुत कि सर वो जो सीनियर सर है ना हमारा, जो मतलब जिनको जिनकी पोजीशन मुझे मिली, इसने बताया कि सर मुझे जो हुआ है ना, वो भगत जी ने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा इसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो वो भी शौक हो गया कि तेरे साथ भी कर दिया इसने। मतलब वो और लोगों के साथ भी कर चुका था। ऑफिस में वो कम से कम 4 लोगों पे कर चुका था। अच्छा। जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एवीएम, एजीएम, उनके ऊपर तक कर चुका था वो, डायरेक्टर की सीट तक रख चुका था वो। तो फिर उसको निकाला क्यों नहीं? अगर ये पता लग रखा था उनको तो निकाल सकते थे। क्रिया ही ऐसी कर देता है ना बंदा, ये वश में हो जाता है बंदा, मनमोहित हो जाता है भाई, बंदा क्या निकालेगा? डायरेक्टर तक तो वो उसने कर रखा है यार, बंदा क्या ही निकालेगा? मैनेजर बोल रहा है भाई इसे भगाओ इसे भगाओ, डायरेक्टर बोल रहा है तू क्या चीज है भाई मैनेजर, भगाऊंगा मैं भगाऊंगा, तू क्या चीज है? कैसे भगा देगा कोई यार उसे? तो अभी जो आपका दोस्त है वो ठीक है? वो ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, फोन आया अचानक से,
फिर जब वहाँ से फ़ोन आया कि भाई नहीं आ रहे, ठीक है जो भी है। अगले दिन फिर फ़ोन आया, इस बार फ़ोन आया गुड़गांव से, एमएनसी कंपनी से फ़ोन आया कि अच्छा ये है आपने, पता नहीं कैसे पता चला कि इसने शायद कोई रिज्यूमे डाल रखा था या फिर जो इसकी जो ज्वाइनिंग हुई थी उस कंपनी में, बेंगलोर वाली में, तो हो सकता है शायद कोई जान पहचान हो या कुछ हो। तो कुछ उन्होंने शायद कोई सर्वे किया हो कि भाई ये बंदा है या जो भी है, अब पता नहीं। लेकिन ये होता है कि जब बनने वाली होती है ना कोई चीज़, जब वाकई में हमें सफलता मिल रही होती है, जब वाकई में जब भगवान की पूरी नज़रें हम पे होती है ना, तब ऐसे ही मिलती है सफलता। तो पता भी नहीं चलता कि फ़ोन कहाँ से आकर और कब आदमी करोड़पति बन गया, ये तो है ना। तो ये होता है। अब अचानक से भाई साहब फ़ोन आया, खुश, अरे मेरे को जॉब के लिए बुला रहे हैं, इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। मैं बस चुप चुप चुप, अभी किसी को नहीं बताना है, जा इंटरव्यू दे, कंप्लीट करके आ, वॉक इन करना है, अपना इंटरव्यू दे, कोई बात नहीं, और हो गया उसके बाद बताइए। अगर कंप्लीट हो गया, तूने तोड़ फोड़ करा है एकदम, इंटरव्यू तेरा सिलेक्शन हो गया, बढ़िया सैलरी मिल रही है, अच्छा सा ऑफर लेटर हाथ में आ गया, फिर आगे हाथ में मुझे ऑफर लेटर दिखा, ऐसे किसी को भी मत बोलियो, अभी पहले बिल्कुल भी मत बोलियो। और वो हाल जो तूने वहाँ किया था कंपनी में, वो तो बिल्कुल भी मत करियो कि भाई किसी और के चक्कर में तू ये हो गया और वो हो गया, छोड़, अपने आप में रह बस। गया, आज आके वॉक इन हुआ, वॉक इन होने के बाद इसको भाई 70-80 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिली। मतलब वहाँ गया था, वहाँ 70-80 हज़ार का इसका वो मिला था पैकेज, अब यहाँ इसको उतना ही मिल रहा है बराबर, जबकि वहाँ ऐसा खर्चा हो जाता, इसके हाथ में मुश्किल से 50 हज़ार भी नहीं आता। यहाँ पे इसको प्रॉपर पूरा अच्छे से आएगा, फरीदाबाद से डेली अप डाउन करता है, और अब तो मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपये तनख्वाह हो रखी है। उस वक्त थोड़ा बहुत सेव किया, और पता चला कि इसकी बोला नहीं जाएगा, वैसे बोल नहीं सकते, बट ठीक है, आजकल की जनजी दुनिया चल रही है, तो इसकी बहन का बॉयफ्रेंड था वो। पता चला, वो भी खुश थे कि चलो ठीक है, उसके घर वाले भी अच्छे थे, मतलब काफ़ी हाई लेवल के थे। तो पता चला कि अच्छा ये थोड़े से वैसे हैं, डाउन है, कोई बात नहीं, इनका लड़का है कर रहा है, कोई बात नहीं, ये लड़की भी अभी कर रही है, ये भी अपने आप, तो वो भी जॉब कर रही थी उस वक्त, तो फिर वो भी कर रही थी, तो इनके आपस में मंजूरी हुई कि हाँ चलो ठीक है, बच्चों की शादी करवाते हैं, हो गया। लड़की की शादी करवाई, वो भी सेटल हो गई, वो भी अपना जॉब कर रही है, अपने घर पे ससुराल में है अपने, वो फरीदाबाद की है वो भी, और वो बहुत बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है उनका, बहुत ठीक चल रहा है, लड़कों वालों का, जो उसका हस्बैंड है उसका। अब भाई साहब वो वहाँ पे ठीक चल रहा है, उसके बाद अब अचानक से इसका फ़ोन आ गया। जब अचानक से इसका फ़ोन आया, इसे पता चला कि मतलब इसके ऊपर फ़ोन नहीं आया, इसकी मम्मी के पास फ़ोन आया था, और इसके गाँव से कहीं से आया था, मेरठ से, कि भाई ऐसा ऐसा है, लड़का क्या कर रहा है तुम्हारा। जी कुछ नहीं, अभी तो बस हुआ है 1 साल मुश्किल से जॉब पे अभी लगा ही है बस। अच्छा अच्छा, अभी और सेटलमेंट क्या है, कैसे कुछ घर वर, हाँ हाँ, वो अभी वो एक्चुअली उसके बीच में इन लोगों ने, दोनों बहन भाई ने, मम्मी ने भी उस वक्त, मम्मी ने भी काम नहीं छोड़ा था, कुछ थोड़ा बहुत तो मम्मी भी कमाई रही थी। दोनों भाई ने, मतलब दोनों भाई बहनों ने काम किया, कुछ सेविंग करी, एक छोटा सा कोई 60 गज का प्लॉट लिया, और उस पर छोटा मोटा एक बिना लेंटर का बनाया, और उससे धीरे धीरे करके इन्होंने ऊपर किया। वही जो प्लॉट था, उस प्लॉट को आज इसने ऐसा किया कि बगल वाला प्लॉट भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया, और वही इसने 500 कुछ कमा रखा है, और आज इसकी 3-3 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ पे। वही हनुमान जी की कृपा बोल दो, कि बालाजी महाराज की कृपा हो गई। तो अभी कांटेक्ट में है आपके पूरा अच्छे तरीके कॉन्टैक्ट से? में है, पूरे अच्छे से कॉन्टैक्ट में है। बोलता है कि भाई बस मेरी इस प्रॉब्लम में तू मेरे साथ नहीं होता ना, अगर तू मम्मी को लेके वहाँ नहीं आ पाता, तू मेरे को नहीं संभाल पाता, तो कुछ नहीं हो पाता, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों के साथ भी होता आज की डेट में। मैंने कहा वो तो है ही है। मैंने कहा तेरा पता भी नहीं चलता तू कहाँ चला गया, हवा हो जाता तू तो भाई, तू तो बस फोन पे था और तू गायब था, तेरा पता भी नहीं चलता। अगर उस बंदे को, प्रवीण को नहीं भेजता, तो तेरा क्या हाल होता, मैं ये इमेजिन करता था उस वक्त कि इसका क्या हाल होता उस वक्त। मतलब ये तो कहाँ ही जाता यार, इसका तो क्या ही होता, पता ही नहीं सबसे बड़ी बात देखो इसमें ये है शिवम भाई, कि आपने हेल्प कर दी, क्योंकि चलता। आज वो बात के नहीं है, देखो वो तो एक आज के स्ट्रेंजर टाइम भी में अगर हो ना तो कर लेने चाहिए, पता है, नहीं, ये जवाब हमें ऊपर जाके देने पड़ते हैं। बात ये है कि आज के टाइम में ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आप स्ट्रेंजर की बात कर रहे हो, लोग अपनों की हेल्प नहीं करते। हाँ नहीं करते हैं, बट ये पता है जवाब हमें ऊपर जाके देने पड़ते हैं कि बेटा जब तेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ क्यों हुआ है, उस वक्त जब तेरी सहायता किसी को चाहिए थी, जब कोई और परेशान था, तूने नहीं करी सहायता, तो अब जो तू खत्म हो गया, जो तू ऊपर आया है, ये इसी वजह से आया क्योंकि तूने उसकी सहायता नहीं करी। नहीं, करेक्ट ये बात, जवाब हमें ऊपर देने पड़ते हैं। करेक्ट बात है। तो इसीलिए भाई, चाहे स्ट्रेंजर हो, चाहे मतलब हमारा एनिमी ही क्यों ना हो, करो यार। उस बंदे को भी अकल आ जाएगी एक बार को, एनिमी को भी अकल आ जाएगी कि अरे यार इसने मेरी हेल्प करी है, तो मैं क्यों गड़बड़ करूँ इसके लिए, क्यों कुछ खराब करूँ इसकी ज़िंदगी में। अपने आप आती है यार अकल सामने वाले को। और फिर तब भी अगर अकल नहीं आई तो भगवान तो है ही ना अकल दिलाने के लिए। जिंदगी में इस धरती पर अकल नहीं आएगी, मरने के बाद तो अकल आएगी ही आएगी उसे, जब पता चलेगा कि भाई साहब कढ़ाई में तला जा रहा है, या भाई साहब कूड़े पड़ रहे हैं अंदर, और भगवान के दूत खड़े हैं, यमराज के दूत खड़े हैं, और मारे जा रहे हैं उसकी रूह को।
उसका जब पता चलेगा, मतलब ये चीज़ तो लिखी हुई है, या तो हमें इस धरती पे जीते जी हमें कुछ भोगना है, या फिर मरने के बाद भोगना है। करेक्ट बात है। ये चीज़ तो है ही है। और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा किस्सा था ये। और सबसे अच्छी बात ये कि जो आपका बताने का स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू भाई। वैसे मैं चाहता था कि और स्टोरी भी हम आपसे सुने, लेकिन इसी स्टोरी में टाइम काफ़ी बीत चुका है, अच्छा, लंबी हो गई है। लंबी हो गई है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा एक और पॉडकास्ट करेंगे जब भी आप फ्री हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को शिवम भाई की कहानी पसंद आई है तो मैं चाहूँगा कि शिवम भाई का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। और इंस्टाग्राम वगैरह भी आईडी है, इंस्टाग्राम। वहाँ पर भी डालते हो? पर इंस्टाग्राम पे मेरा ऑफिशियल मतलब वो नहीं है, बट हाँ पेज वगैरह बना रखा है मैंने, भगवान और तीसरी शक्ति नाम से ही। ठीक है। फेसबुक पे भी बना रखा है। बट मेन तो मोटिव है मेरा कि यूट्यूब को आगे ले जाना है अपना। भगवान और तीसरी शक्ति चैनल है, और उसमें भगवान के चमत्कार हैं। भगवान श्याम बाबा के चमत्कार हैं, भोले बाबा के हैं, गणेश जी के हैं, काली माता के हैं, और भी बहुत सारे आएंगे भी। तो भगवान तीसरी शक्ति से जुड़े कई से हादसे हैं, जैसे यही अभी मैंने आपको सुनाया। और भी बहुत सारे हादसे हैं, 7-7 8-8 जिन्नों के जो एक बंदे पे चढ़े हुए हैं, 200 प्रेतों को एक गांव से निकाला। मतलब बहुत से ऐसे ऐसे हादसे हैं जो अभी भी हमारे बिल्कुल हमसे बहुत दूर है, हमसे कई कोसों दूर है, कि हमें समझ भी नहीं आ सकता कि वाकई में ऐसा होता है इस दुनिया में, वाकई में उस गांव में आज भी ऐसा होता है। हमें भी ऐसा लगता है। और सारे रियल इंसिडेंट पे बेस्ड। सारे रियल। तो मैं चाहूँगा आप लोग शिवम भाई का अकाउंट चेक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही है, हमारे गेस्ट पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी अपना प्यार दें। तो आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।